अरे भाइयों, तुम लोग बहुत शरारती हो। अच्छा ठीक है, पहला कौन होगा? आओ, फ्रेंच किस। आ गया, चलो देखते हैं कौन है। अरे, आपका ऑर्डर। ये क्या, एक घटिया डिलीवरी बॉय? अरे तुम ये, अरे नहीं। अंकल, एक युवा लड़की का चुंबन लेना चाहोगे? अरे तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, बस एक ही बार चूमूंगी ना। अरे तुम मेरी बीवी है, कृपया सीमा में रहें। भैया का कार्निवल गिफ्ट के लिए धन्यवाद। अगर चले गए तो बुरी रेटिंग दे दूंगी, तुम्हारी पूरी दिन की मेहनत बर्बाद कर दूंगी। तुम, अरे तुम ये, आह, ये बदबूदार सी महक आ रही है। भाइयों, अब संतुष्ट हो ना? अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। कितना गंदा है। अरे मैं बात कर रही हूँ, सुन नहीं रहे? अरे जरा ये वाला मुझे दिखाओ। ये 5888 का है, टूट गया तो चुकाने लायक हो। ऐसा करो, तुम बाहर जाओ, बगल में एक गिल्डिंग की दुकान है। आपको यही चाहिए ना? हाँ बिल्कुल यही। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। हाँ बस यही लो, बाकी का भुगतान स्कैन करके कर देना। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी पैक कर देती हूँ। तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। उस घटिया डिलीवरी बॉय जो झीयुए से कहीं ज्यादा बेहतर हो। रोज तो बस अपने बेकार ऑर्डर डिलीवर करता रहता है। पूरे शरीर से बदबू आती है। आओ, मुझे सूंघने दो कि तुमसे बदबू आती है या नहीं। हम्फ। सर, यहाँ साइन कर दीजिए। ओह, आपके लिए पैक कर दिया है, धीरे से जाइए। फिर मिलेंगे। ठीक है। अब मैं वापस जाकर होंगमेई के साथ शादी की सालगिरह अच्छे से मना सकता हूँ। शिंगजी, शहर के दक्षिण वाला प्लॉट नंबर 7। शेन जी, मिस्टर जो झीयुए मिल गए हैं। मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर जो के लिए जाने वाली फ्लाइट, आखिरी फ्लाइट तो। सभी नजदीकी एयरलाइंस को सूचित कर दो, सभी उड़ानें रद्द कर दो, प्राइवेट जेट तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में मुझे उनसे मिलना है। ठीक है। लिन जी, मिस्टर जो का पता चल गया है। सभी बॉडीगार्ड्स को सूचित करो, तुरंत रवाना हो जाओ। यह देखकर होंगमेई को बहुत खुशी होगी। मिलान करने के बाद श्रीमान लिन ने पुष्टि की, श्रीमान झो यही हैं। वरिष्ठ श्रीमान झो की अंतिम इच्छा आखिरकार पूरी होने वाली है। मैनेजर कौन है? बोलो। मैं हूँ। अभी अभी एक डिलीवरी वाले अंकल थे, वो अभी अभी चले गए। तुम्हारा मतलब है जो अभी चला गया वो झो झीवी था? साइन चचा पर यही नाम है। सीसीटीवी।
सभी चौराहों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। श्रीमान झो का पता लगाओ तुरंत। जी। हेलो, श्रीमान झो, आपके चाचा झो जियानमिन हैं। यह धोखाधड़ी का नया तरीका है। मेरे चाचा तो बहुत पहले मर चुके हैं। उनकी अस्थियां तो पिंडोडो से खरीदी गई थीं। आपके गले में जो जेर पेंडेंट है वो आपके चाचा का है ना? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता मेरे पेंडेंट के बारे में? श्रीमान झो, आपके पिता झो जियांगो जियांग हाई ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने मुझे आपको ढूंढने का आदेश दिया था। जियांगहाई ग्रुप, जियांग झो के सबसे अमीर व्यक्ति वरिष्ठ श्रीमान झो, वो मेरे चाचा थे। हाँ, आप झो परिवार के एकमात्र वंशज हैं। वो जियांग हाई ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। मुझे पता चल गया। मैं चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग का अवतार हूँ। तो महाराज को पैसे भेज दो। श्री झो, आप तो मजाक ही करते रहते हैं। आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दीजिए। मैं तुरंत आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। 10 लाख? अरे नहीं नहीं नहीं। मैं तुरंत आपको 1 अरब रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र की हो, कुछ ठीक ठाक काम किया करो। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास सच में पैसा है तो वो सारा पैसा गरीब बच्चों को दान कर दो। ठीक है श्री झो, मैं अभी करती हूँ। आप फिलहाल कहाँ हैं? हम आपको लेने आते हैं। हम अधेड़ उम्र में मुझे पैसे देने आई हो। फ्लैश मैरिज वाली बुढ़ापे की साथ ही अमीर घराने से हैं। पागल हो। अरे बाप रे। श्री झो, आपका जेड पेंडेंट। कब तक चलेगा यह सब? किसके पास जेड पेंडेंट नहीं होता? श्री झो, आपके सीने पर जो पेंडेंट है वह अर्धचंद्र के आकार का है और उस पर एक खरोंच भी है। वह आपके बड़े चाचा ने आपके लिए छोड़ा था। पुराने श्री झो के पास भी एक ऐसा ही था। पेंडेंट पर खरोंच वाली बात यहाँ तक कि होंग मेई ने भी कभी गौर नहीं किया। क्या मेरे चाचा सच में जियांग झो के सबसे अमीर आदमी थे? बिल्कुल सच। पुराने श्री झो व्यापार के जादूगर थे। उन्होंने खुद जियांग हाई ग्रुप की स्थापना की थी। इन सभी वर्षों में उन्होंने आप दोनों पिता पुत्र को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? श्री झो, आपने इन सालों में बहुत कष्ट झेले हैं। जियांग हाई ग्रुप आजकल नेतृत्वहीन है और आपके वापस आकर नेतृत्व करने का इंतजार कर रहा है। तो आप फिलहाल कहाँ हैं? हम अभी आपसे मिलने आते हैं। क्या मुझसे मिलने? ठीक है, मैं चुनजियांग रिहायशी इलाके में हूँ। तुम्हारी हिम्मत आती है आने की, तो मेरी हिम्मत है विश्वास करने की। ठीक है, तुरंत पहुँचते हैं। श्री झो भी पुराने श्री झो की तरह मजाक करना पसंद करते हैं। 5 मिनट के अंदर सभी लोग चुनजियांग रिहायशी इलाके पहुँच जाएं। हाँ। अरे, तुम्हारा पति झो जियुए वापस नहीं आएगा ना? अगर वह वापस आ भी गया तो भी वह कुछ बोल नहीं पाएगा। और देखो, देख लेगा तो देख लेगा। मैं तो बहुत पहले से उससे तलाक लेना चाहती हूँ। अरे जियुए वापस आ गया है। अरे ताश खेल रहे हो? जियुए, आज तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? देखो कैसी अजीब स्थिति है। मेरी बात मानो, पहले अपनी बीवी को फोन करो। है? फोन करूं? आज मेरी और मेरी बीवी की 10वीं शादी की सालगिरह है। मैंने जल्दी छुट्टी ली है ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। अरे 40-50 साल के आदमी हो। कह रहा हूँ फोन करो तो करो। अगर कुछ। अरे बेकार की बात मत करो। मेरी राय में तो वह भी मुश्किल में है। रोज इतनी मेहनत करता है, बाहर डिलीवरी करता है, बीवी भी उसे पसंद नहीं करती और दूसरे का बेटा पाल रहा है। अरे दोष उसका ही है, उसमें काबिलियत नहीं, पैसे नहीं कमा पाता। तो होंग मेई उसके साथ बाकी जिंदगी हवा पीकर जिएगी। अगर मैं होंग मेई होती
तो बहुत पहले उसे छोड़ देती। सही है, सिंह वाला आदमी बनकर रह जाए। अरे कह रहा हूँ फोन करो तो करो, वापस मत जाओ वरना हुंगमेई और तुम्हारा बेटा फिर पीट देंगे तुम्हें। अरे तुम आकर सब्जी साफ करने में मेरी मदद करो। लाओ झो, बस एक फोन कर दो ना। कर दो फोन। सब तुम्हें समझा रहे हैं। मैं तो बिल्डिंग के नीचे आ ही गया हूँ। बॉस शेंग, आखिरकार आप मिलने वाले हैं उस झोउ जियुए से जिसके लिए आपने इतने साल इंतजार किया है। वाह, कितने समय बाद देख रहा हूँ बिजनेस में इतनी क्रूर और निर्णायक बॉस शेंग को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए। बकवास बंद करो, चलो निकलो। बूढ़े मिस्टर झो की मृत्यु तक चिंता, और जिससे मेरी सगाई हुई थी वह झो जियुए। आखिर कैसा इंसान होगा? इधर आओ, आ जाओ ना। क्या बात है? अरे तुम अकेली हो घर में? मतलब तुम्हें मुझ पर शक है? सुनो, तुम्हें क्या हुआ? छे, काम में हूँ, कट करती हूँ। मजा किरकिरा हो गया। चलो बातचीत करते हैं। तो भैया इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो ये ड्रेस पहनकर शायद वो मुझे स्वीकार कर लें। तुम दोनों को ऊपर जाने की जरूरत नहीं। दोष तो उसका है, वो कमाऊ नहीं है, पैसे नहीं कमा पाता, तो उसके साथ रहकर उसकी बाकी जिंदगी पेट भरने को नसीब नहीं होगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो बहुत पहले तलाक दे चुकी होती। हाँ बिल्कुल सही, बेवकूफ बनने का मजा ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी जल्दबाज है। वह ऐसी नहीं है। अरे बाप रे, अरे तुम भी यही डिलीवरी देने आए हो? अंदर क्यों नहीं जा रहे? 206 ऑर्डर। आपका ऑर्डर। मैडम, एक अच्छी रेटिंग दे दीजिएगा। ठीक है। झो जियुए, तुम वापस कैसे आ गए? यह कौन है? वह वो है। जियुए भैया। तुम कौन हो? मैं हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। पता चला कि बाहर से किसी रंडी को ले आए हो। बकवास मत करो, मैं इसे नहीं जानता। अच्छा जी, झो जियुए, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो। यह औरत कौन है? इतने फटेहाल कपड़े पहने हुए है, चेहरा बना है शैतान का। कहीं किसी गांव से आई हुई रखेल तो नहीं है? महोदया, कृपया अपने आप को संभालिए। मैं और जियुए भैया सिर्फ पुराने परिचित हैं।
अरे बाप रे, झियुए भैया भी कह रही है, कितना प्यारा नाम ले रही है। वेश्या, ऐसा लगता है पहली बार हो रहा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम जैसे नाकारा, तुम्हें तो जिंदगी भर डिलीवरी ही करनी चाहिए। होंगमेई, तुम मेरे सीनियर के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर यह बाहर मेहनत से डिलीवरी नहीं करता तो हमें कैसे मौका मिलता मिलने और प्यार करने का? यह सुंदरी, क्या नाम है आपका? होंगमेई ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। वाह, बस एक बेवकूफ संगिनी है, किसी भी आदमी को देखकर लिपट जाती है। होंगमेई, बस करो। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम जैसे नाकारा की हिम्मत कैसे हुई मुंह तोड़ जवाब देने की? झो झियुए, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तलाक ले रही हूँ। तुमने पहले धोखा दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम खाली हाथ घर से निकलो। होंगमेई, तुम मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। अरे झियुए भैया, नीचे से ही मैंने सुना तुम मेरी माँ पर चिल्ला रहे थे। मेरी माँ सही कहती है, तुम सच में एक नाकारा हो। जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो फिर से पीटूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पुष्टि के अनुसार पूर्व चेयरमैन झो जियानगुओ के एकमात्र भतीजे झो झियुए को आधिकारिक तौर पर ग्रुप की सभी हिस्सेदारी विरासत में मिलेगी। झो झियुए, वही नाम है, लेकिन किस्मत अलग है। ऐसा अच्छा मौका तुम्हारे हिस्से कभी नहीं आएगा। होंगमेई, हर चीज का एक कारण और परिणाम होता है। कहो कि मैं जल्दी लौट आया, तो क्या तुमने सोचा आज क्या दिन है? और क्या दिन हो सकता है? आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। तुम भूल गई? मैंने 3 गलियां छान मारी, तब जाकर यह डिजाइन मिला। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। ओए लाओजो, तुम्हें इंसान बनकर बड़ा सोचना चाहिए। हर बर्तन का एक ढक्कन होता है। हर दिन यही सोचते रहते हो। मेंढक सोने का सिक्का निगलना चाहता है। देखो ना, इस महिला का तेवर तो बढ़िया है। इस कंगाल के साथ रहकर बर्बाद हो गई। तुम मेरे साथ चली आओ, मैं तुम्हें अच्छा खाने पहनने का इंतजाम करूंगा। वरना वो ही ऐसे कंगाल को पसंद करेगी। अब यह कौन सा जमाना है, अब भी ऐसा डिजाइन लाते हो? पता नहीं असली है या नकली। फुटपाथ की चीज भी इससे बेहतर है। मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे कह सकती थी। तुमसे कहने से क्या फायदा? तुम्हारी नजर में तो बस वो कुछ रुपयों का डिलीवरी चार्ज है, और यह स्तर का नकली सामान। शर्म से मुझे दे भी रहे हो। हम्फ, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। झियुए भैया बाहर मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी लाने के लिए। तुम इतना दबाव बना रही हो, उनका दिल नहीं दुखता तुम्हें? तुम बेशर्म रखेल, तुम्हें यहाँ बोलने का क्या हक है? टूटा बर्तन, फटा ढक्कन, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, असल में तो बिकाऊ हो। ओए लाओजो, यह पैसे रख लो। आदमी है ना, खुद की इज्जत बचानी चाहिए। इज्जत? तुम्हारी वो इज्जत दूसरों की पीठ पीछे घर में चक्कर चलाना है? बकवास बंद करो। तलाक, तुरंत मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। तुम लोग अभी मेरे घर से निकल जाओ। चले जाओ। हाँ, यह घर मैंने शादी से पहले पूरा पैसा देकर खरीदा था। चले जाने वाले तो तुम लोग हो। झो झियू, तुम पागल हो गए हो। मैंने इस घर के लिए बैल घोड़े की तरह काम किया है। इस घर को चलाने के लिए एक दिन भी नौकरी नहीं की। मेरी मानसिक मेहनत तुमसे कहीं ज्यादा है। यह घर मुझे मिलना ही चाहिए। तुमने तो धोखा दिया है। अब घर की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हम्फ, मजाक। हाँ, माँ ने सही कहा। डाउन पेमेंट मेरे माता पिता ने दिया था। उनकी पूरी जिंदगी की बचत का पैसा और रेनोवेशन का पैसा मैंने 3 साल डिलीवरी का काम करके जमा किया था। तुमने एक पैसा दिया है क्या? फिर घर तुम्हें क्यों मिले? यह फर्नीचर, यह घरेलू उपकरण मैंने चुने हैं। यह होम लोन मैंने भरा है। होम लोन? तुम्हें होम लोन की बात करने की शर्म आनी चाहिए। होम लोन हर महीने मेरी सैलरी से कटता है। तुम तो बस रोज मेकअप करती हो और महजौम खेलती हो। तुम्हारा बच्चा भी मैंने ही पाला है। तुमने क्या कमाया है? औरत का मेकअप करना तुम्हारे लिए शान की बात है, और महजौम खेलना कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए है। शियाओ जुआंग तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा उसे पालना तो बनता ही है। वह तुम्हारे पहले पति का बेटा है। उस समय तुमने कहा था कि चोट लगने का डर है।
बच्चा नहीं चाहती थी। मैंने क्या कहा था? मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैंने उसे अपने बेटे जैसा करके पाला है। तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? झो जियो, तुम यह बदमाश, मैं अभी यही हूँ। तुम्हारी माँ को गाली देने की हिम्मत? शियाओ जुआंग, तुम एक बेकार निकम्मे आदमी हो। माँ को एक दिन भी अच्छी जिंदगी नहीं दी। अगर और बकवास की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें खिलाया, पहनाया, पढ़ाया, तुम्हें अपना माना। कहा तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम यह एहसान चुकाते हो? वो थोड़े से पैसे क्या हैं? तुम डिलीवरी के अलावा और क्या कर सकते हो? मैंने तुम्हें इतने साल पापा कहा। तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरी राय में अंकल झांग से मिलने के बाद माँ को तुम्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। इतने लंबे समय तक तुम्हें सहा। समझो तुमने फायदा ही कमाया। तुम्हें अभी भी माँ से सवाल करने की हिम्मत है? तुम बहुत आगे निकल गए हो। जियो भाई ने इतना कुछ किया है। तुम लोग सच को झूठ बना रहे हो। बिल्कुल नहीं जानते कि ईमानदारी किस चिड़िया का नाम है। अरे तुम छोटी सी, तुम मेरे बेटे को सिखाने लायक भी हो। झो जियो, जल्दी से तलाक के पेपर पर साइन कर दो और शर्मिंदा मत करो। शियाओ जुआंग ने तुम्हें इतने साल पापा कहा। तुम संतुष्ट रहो। और तुम बकवास बंद करो। जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत? लड़ाई शुरू हो गई। जो फिर से पिट गया। मेरी राय में तो यह जो बहुत दयनीय है। इतने सालों तक दूसरे के बच्चे का बाप बना रहा, एक कृतघ्न को पाला है। हाँ, सही कह रहे हो। सब मेहनत बेकार गई। अब तो घर में भी रहने नहीं दे रहे। बहुत बेईमानी है। चलो मजा लेते हैं। साइन करो। घर मेरा होगा, बैंक बैलेंस मेरा होगा। तुम खाली हाथ बाहर निकलोगे। ओए झो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। होंगमेई का दिल तो तुमसे बहुत पहले ही उचट गया था। साइन कर दो। यह घटिया सोसाइटी तुम्ही को खजाना लगती है। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ इतने साल बिताए, एक अच्छा सा बैग तक नहीं खरीद सके। बूढ़े मरक, जल्दी से साइन कर। साइन करो। साइन कर दो। गलती तुम्हारी ही है। तुम बहुत जल्दबाज हो गए। पहले मैं सोच रहा था कि होंगमेई तुमसे धीरे धीरे बात करेगी, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। अरे साइन कर दो। इस तरह टाल मटोल करते रहोगे तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाहर पता चला तो बदनामी होगी। हाँ सही। झो जियो, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। झो जियो, इन सालों में मैं और मेरी माँ तुमसे तंग आ चुके हैं। जल्दी से साइन कर दो। साइन करो। जियो भैया, मैं रोज 14 घंटे काम करता हूँ ताकि तुम और शियाओ जुआंग अच्छी जिंदगी जी सको, और तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अच्छी जिंदगी? देखो मिस्टर झांग को, उन्होंने मुझे एक छोटी सी नेकलेस दी। वह तुम्हारे 6 महीने की सैलरी के बराबर है। और तुम? बूढ़े, बकवास बंद करो और जल्दी साइन करो। साइन कर दीजिए सर। चूंकि साइन कर दिया है तो अब लौट सकते हो। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। तुम दोनों बहुत हो गए। झो जियो इतने अच्छे आदमी हैं। तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगी। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। घिनौना। कितना घिनौना है। चले जाओ। भागो यहाँ से। ओ सुहोंगमेई, लाओ झो को खाली हाथ घर से निकाल दिया। बदलने के लिए एक कपड़ा तक नहीं दिया। अरे लाओ झो, और कहते हैं कि वो जियांगहाई ग्रुप के चेयरमैन हैं। आजकल तो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। जियांगहाई ग्रुप के चेयरमैन ऐसी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे चला सकते हैं? कम से कम माई बैग तो होनी चाहिए। माई बैग। जल्दी से भागो यहाँ से। तुम ठीक तो हो? अरे यार, जल्दी से भागो। चली जाओ। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। जियांगहाई ग्रुप, जियांगचिंग ब्रांच, जनरल मैनेजर झाओ लिचुन, चेयरमैन झो को प्रणाम। वो टीवी वाले मैनेजर झाओ नहीं है? वो लाओ झो को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्या वो लाओ झो से मिलने आए हैं? अच्छे से याद रख लो, मैं हूँ शेंगतियान इंटरनेशनल ग्रुप की सीईओ शेंग जिनरान। तुम्हारा वो पति जिसे तुमने अभी त्यागा है, वही है जिसके बारे में अभी टीवी पर खबर आई थी।
जियांगहाई ग्रुप के नए चेयरमैन। और तुम्हारे बारे में, तुमने शादी के दौरान धोखा दिया, पति के साथ दुर्व्यवहार किया और बच्चे को हिंसा करना सिखाया। मुझे लगता है जियांगहाई ग्रुप इसमें कोई आपत्ति नहीं करेगा अपने चेयरमैन की पहली कानूनी लड़ाई लड़ने में। जियांगहाई ग्रुप, वही जियांगहाई ग्रुप जिसकी मार्केट वैल्यू 100 अरब से ज्यादा है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जियांगहाई ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट लिनवान। चेयरमैन साहब, घर वापसी पर आपका स्वागत है। उठो, जल्दी उठो, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर झो, अगर आप जियांगहाई ग्रुप की कमान नहीं संभालेंगे तो पुराने मिस्टर झो की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम नहीं उठेंगे। झो भैया, आप पुराने मिस्टर झो की एकमात्र संतान हो, आप इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ, जियांगहाई ग्रुप को एक कप्तान के बिना नहीं चल सकता। मिस्टर झो, अपने आप को कम मत समझिए। आपकी सेवा कर पाना हमारा सौभाग्य है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। होंगमेई, तुम्हारे पति अमीर हो गए हैं। इतना बड़ा तमाशा। होंगमेई और लाओ झो का तलाक हो चुका है। मुझे पता है, यह झो जियुए तो दिखावे के लिए मुसीबत मोल ले रहा है। इतने लोग किराए पर लगाए हैं शान दिखाने के लिए। मैं शिंगतियान ग्रुप का आदमी हूँ। मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। इस झो जियुए का घमंड काफी ज्यादा है। थू, घृणा सूचक। अरे हाँ हाँ प्यारे, तुम ठीक कह रहे हो। यह नकली भी नहीं लग रहा। नहीं लगता, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वह झो जियुए करोड़पति है तो मेरा नाम सु होंगमेई नहीं है, झो जियुए। माँ, झो जियुए ने इतने लोग किराए पर लगाए हैं तो बस तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बस ध्यान खींचने के लिए है। आज से तुम्हारी माँ अब मेरी औरत है। सुहोंग में आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। मिस्टर झो, क्या? नहीं, इन जैसे लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं। चलो हम चलते हैं। मैनेजर जाओ, पहले मिस्टर झो को वापस ले चलो। शिंगरन दीदी, तुम्हारे मन के चाहते मिस्टर झो आखिरकार मिल गए। अब तो एक खुशखबरी है, मिस्टर झो वापस आ गए हैं। और एक बुरी खबर है, मिस्टर झो का तलाक हुआ है और वे खाली हाथ निकल आए हैं। तलाक कोई बुरी खबर नहीं है, उन्हें ढूंढ लेना ही सबसे अच्छी खबर है। चलो साथ चलते हैं। यही तो मेरा ऑफिस है। श्री झो, क्या आपको यह पसंद नहीं है? मैं तुरंत इसे बदलवा देती हूँ। बदलने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। श्री झो, ग्रुप ने आपके लिए एक उत्तराधिकार समारोह का आयोजन किया है। उस समय जियांगचेंग के सभी नामी लोग आपके दर्शन करेंगे। इतनी झंझट मत खड़ी करो, कोई उत्तराधिकार समारोह नहीं। श्री झो, आप बहुत विनम्र और सादगी पसंद हैं। ऐसा होने पर कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने जियांगहाई ग्रुप की कमान संभाल ली है। अरे वो सब दिखावा छोड़ो और सुनो, मैं अभी कुछ नहीं जानता। बहुत सी चीजें मुझे धीरे धीरे सीखनी हैं। श्री झो, आप बहुत व्यावहारिक हैं। आपके नेतृत्व में जियांगहाई ग्रुप निश्चित ही और ऊंचाइयों को छुएगा। श्री झो, जियांगहाई ग्रुप की जियांगचेंग शाखा शेंगतियान ग्रुप के साथ एक रणनीतिक सहयोग परियोजना पर हस्ताक्षर करेगी। आपके पास कुछ वीटो अधिकार हैं। मैं आपका कार्यक्रम तैयार करवाती हूँ। मुझे व्यापार की ज्यादा समझ नहीं है और जो काम जिसका है वही उसे करना चाहिए। मैं पूरा समर्थन करूंगा। तुमने अभी शेंगतियान ग्रुप कहा था ना? बहुत परिचित सा नाम लगता है कहीं सुना है। श्री झो, आप भूल गए, मिस्टर शेंग ही शेंगतियान ग्रुप के हैं। तुम
लोग अच्छे से सुन लो, मैं हूँ शेंगतियान इंटरनेशनल ग्रुप की सीईओ शेंग जिनरान। वही है। श्री झो, आप और मिस्टर शेंग और भी करीबी रिश्ते में हैं। क्या मतलब? गुप्त, जल्द ही पता चल जाएगा। मैं कागजात तैयार करने जा रही हूँ। श्री झो को कपड़े बदलने ले जाओ। श्री झो, चलिए। ये लड़की। बोलो। पापा, थोड़ी देर में होने वाले साइनिंग सेरेमनी में सच में इतने बड़े बड़े लोग मिलेंगे? वह तो जियांगचेंग ग्रुप की शाखा है। सिर्फ इस एक शाखा के लोग ही शेंगतियान ग्रुप से कई गुना ज्यादा हैं। जो लोग इस साइनिंग सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं वे सभी जियांगचेंग के नामी लोग हैं। शियाओ ज़ुआंग, तेरे पापा शेंगतियान ग्रुप के बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसलिए ही यह मौका मिला है साइनिंग सेरेमनी देखने का। पता है तुम्हारे पापा इतनी कम उम्र में इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गए? नहीं पता। 3 शब्द, बड़ों की चापलूसी। बस चापलूसी ठीक से कर लो तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाए। सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाए? अरे पापा, यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे खैर, बस याद रखो इस बार समाज के नामी लोगों से अच्छे से जुड़ना है। हाँ। शियाओ ज़ुआंग, इसलिए तुम्हें शांत रहना है, कोई गड़बड़ मत करना जिससे तुम्हारे पापा की बदनामी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पापा का नाम रोशन करूंगा, है ना? चलो। मैडम शेंग, ये सूट, यह आपके मजबूत महिला उद्यमी व्यक्तित्व के अनुरूप है। लेकिन आज मैं महिला उद्यमी बनना नहीं चाहती। अच्छा, साइनिंग सेरेमनी में महिला उद्यमी नहीं बनना चाहती? एक और बदल लेती हूँ। आपने पहले ही 5 सूट बदल लिए हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं है? बस एक साइनिंग सेरेमनी है। चुप रहो, वह वाला सूट लेकर आओ। मिस्टर झो, नमस्ते। नमस्ते। हमारी जियांगचेंग शाखा में आपका स्वागत है। यह वास्तव में मेरा सौभाग्य है। मैंने आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, मिस्टर झो। मैनेजर झाओ, हालांकि मिस्टर झो ने अभी अभी पदभार संभाला है, लेकिन वे आपके निर्णयों का पूरा समर्थन करते हैं। अरे मिस्टर झो, तो मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मैं अच्छा काम करूंगा, आप निश्चिंत रहें। मैनेजर झाओ, मिस्टर झो की अपनी योजनाएं हैं, आगे की सभी बातें मैं आपसे सीधे संपर्क करूंगी। मिस्टर झो, आप आगे जाकर बैठ जाइए, मुझे कुछ काम निपटाना है। झियू भैया, श्रीमती शेंग, सोचा नहीं था कि यहाँ मुलाकात होगी। क्या संयोग है? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं आपके विशेष रूप से मिलने लायक कौन हूँ? क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ आऊँ? नहीं नहीं, बस तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय हो। मुझे तो अब तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। टाई टेढ़ी है। क्या? ओह, शुक्रिया। जी युए भैया, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूँ। हम फिर कब मिलेंगे? बहुत जल्द। झो जी युए,
वह यहाँ क्यों आया है? जरूर कोई अच्छी बात नहीं है। माँ, क्या वह हमारा पीछा करके आया है, जानबूझकर परेशान करने के लिए? चलो। झो झियुए, तुम डिलीवरी क्यों नहीं दे रहे? यहाँ क्या कर रहे हो? झो झियू, हमारा तलाक हो चुका है। तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ आए हो? क्या मजा आ रहा है? तुम कहती हो मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। क्या तुम ही मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई थी? सुहोंग मेई, मैंने तुमसे सब संबंध तोड़ लिए हैं। मेरे पास अब तुम पर ध्यान देने का समय नहीं है। कृपया अपना घमंड वापस ले लो। ठीक है। पीछा नहीं कर रहा था झो झियू, तो फिर तुम मुझे क्या सफाई दोगे? हम अभी अभी पार्किंग में पहुँचे हैं और तुम पहले से ही लॉबी में बैठे हो। पता है, इस बार मुझसे मिलने आने के लिए पिछली बार वो छोटी कमीनी भी नहीं लाई। झो झियू, तुम तो नहीं सच में यहाँ खाना डिलीवर करने आए हो? झो झियू, तुम्हारी यह छोटी सी चाल मत सोचो, मुझे नहीं पता। तुम बस तलाक लेने से सहमत नहीं हो। दिल में अभी भी मेरी याद है। मुझे तुम्हारी याद आती है? सुहोंग मेई, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो। झो झियू, तुम हमारा पीछा कर रहे हो, बस कुछ हंगामा खड़ा करके मुआवजे के पैसे ऐंठना चाहते हो। मैं यहाँ आया हूँ काम के लिए। तुमसे बहस करने का मेरे पास समय नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैंने अंदर आते ही नोटिस किया था, बाहर एक पंक्ति में खड़ी है डिलीवरी बॉय की स्कूटर। अब भी कहते हो कि तुम खाना डिलीवर करने नहीं आए? मैंने नौकरी छोड़ दी है। स्कूटर पहले ही ऐप को वापस कर दी है। मैं अब डिलीवरी नहीं करता। डिलीवरी नहीं करते? हाँ, सही कहा। तुम्हारी उम्र में तो हाथ पैर धीमे, रिएक्शन स्लो। इन दिनों तो अक्सर आलस भी करते हो। जरूर तुम्हें निकाल दिया गया होगा। मैंने नई नौकरी शुरू कर ली है। यही मेरा नया काम है। नई नौकरी? तुम इन चीजों को समझ सकते हो? मेरे सामने ऐसा नाटक मत करो। मुझे वापस दे दो। वापस दे दूं? सुहोंग मेई, तुम भी बहुत आगे बढ़ गए हो। आगे बढ़ गए? झो झियुए, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं ही थी जिसने तुम्हें खुद को पहचानने का मौका दिया। माँ, मुझे याद है दरवाजे पर चिपकाया हुआ था सुरक्षा गार्ड की नौकरी का पोस्टर। कौन जानता है, शायद झो झियुए यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आया हो। सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आया है? इंसान तरक्की की तरफ ही बढ़ता है ना। सुरक्षा गार्ड भी तो अच्छी नौकरी है। कम से कम धूप बारिश में भटकना तो नहीं पड़ता। काफी आरामदायक है ना। लगता है हम लोगों ने जो सुरक्षा महोदय को गलत समझ लिया। झो झियुए, मैं मान लेती हूँ कि तुम नौकरी ढूंढने आए हो सुरक्षा गार्ड बनने के लिए, लेकिन तुम्हारी उम्र और तुम्हारे अनुभव को देखते हुए क्या तुम चुने भी जाओगे? तुम क्या मेरी बात से तुम्हारी कमजोरी उजागर हो गई ना? जियांगहाई समूह की नौकरी, कितने लोगों की नजर उस पर है। तुम्हारी उम्र और तुम्हारे अनुभव के साथ तुम नौजवानों से कैसे मुकाबला करोगे? हाँ बिल्कुल, पुराने झो, यह तो जियांगहाई समूह है। मुझे तो खुद ही लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तुम बेकार में सपने देखना बंद करो। बिल्कुल सही कहा। सुनो पुराने झो, तुम जल्दी से वापस जाकर आराम करो। अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो मेरे पास एक पुल के नीचे की जगह है, तुम्हें बता सकता हूँ। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। तुम और होंगमेई आखिर एक बार पति पत्नी रहे हो। होंगमेई के मामले में मैं कैसे दखल न दे सकूं? अपने आप को देखो तो ये कचरा लेकर आए हो, जगह गंदी कर दी है। जल्दी से उठा लो। मैं अपना काम कर रहा हूँ। किस अनुभव की बात करते हो? तुम लोगों को इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ काम के लिए, समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के लिए। समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने? समझौते पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम? तुम्हें समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम के बारे में पता भी है? झो झियुए, यह मत सोचो कि तुमने कोई खबर सुन ली है।
और बिना सोचे समझे बोलने लगे। तुम जानते हो आज इस समझौते के कार्यक्रम में आने वाले कौन कौन लोग हैं? ये सभी जियांगचेंग के नामी गिरामी लोग हैं। तुम एक बेरोजगार बूढ़े हो। तुम्हारी क्या औकात है कि उनके साथ इसी हॉल में खड़े रहो? हमारे गेंशो शेंगतियान ग्रुप के प्रबंधक हैं। मुश्किल से ही उन्होंने मुझे और शियाओ जुआंग को इस समझौते के कार्यक्रम में लाने की औकात बनाई है ताकि हम यह शानदार नजारा देख सकें। और तुम्हारे पास है क्या? उस जिद और इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या बचा है? तुम्हारी वह बेबसी हालत देखो। हर इंसान बराबर होता है। तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन यह मुझे यहाँ से जाने का कारण नहीं बन सकता। और सच कहूँ तो मैं यहाँ वाकई समझौते के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया हूँ। बिल्कुल सच्चाई जैसा बोल रहे हो। क्या मुझे तुम्हारा भांडा फोड़ना पड़ेगा? इतने विश्वास से बोल रहे हो तो हमें साबित करके दिखाओ न। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। शायद कार्यक्रम का आज क्रम का भी नहीं कार्यक्रम पता होगा 10:30 तुम्हें। बजे से शुरू होगा। पहले जियांगहाई ग्रुप के मैनेजर झाओ भाषण देंगे, फिर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे और आखिर में तस्वीर खिंचवाई जाएगी। समझौते के कार्यक्रम की जानकारी तो अंदरूनी होती है। जो जियुए को इतनी सारी बातें कैसे पता है? मेरे ख्याल से तो वह अंधी गाय को भी कभी चारा मिल ही जाता है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, वह हमसे पहले आया है, जरूर कहीं से सुन लिया होगा। जो जियुए, तुम यह मत सोचना कि ये सब बोलकर हम तुम पर यकीन करने लगेंगे। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। जल्दी से निकलो यहाँ से। अगर मैं नहीं निकलूं तो? नहीं, संभल जाओ वरना तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। इस हॉल में इतनी जोर से कौन बोल रहा है? मैनेजर वांग, आप आ गए। होंगमेई, यह जियांगहाई ग्रुप है। जियांगचेंग शाखा के मैनेजर वांग जवान और ताकतवर हैं। जनरल मैनेजर झाओ के विश्वास पात्र हैं। मैनेजर वांग नमस्ते। मैनेजर वांग नमस्ते। झाओ गेंशो, तुम दिन ब दिन बेअदब होते जा रहे हो। लॉबी में इतना शोर मचा रहे हो। पता है ये क्या जगह है? मैनेजर वांग, यह तो गलत है। यह आदमी ही तो उपद्रव मचा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल मैनेजर वांग, यह एक बदमाश है। हमारा तलाक हो चुका है, फिर भी पीछा करके हमें परेशान कर रहा है और लॉबी तक आ धमका। हाँ, इसने किसी से सिर्फ एक बार सुना था और जिद कर रहा है कि वह साइनिंग सेरेमनी में शामिल है। आप ही बताइए, हास्यास्पद नहीं है? साइनिंग सेरेमनी में शामिल? क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? इनविटेशन? जब मैं आया तो किसी ने नहीं बताया कि इनविटेशन चाहिए। मैनेजर वांग, मैंने ठीक कहा ना, इसके पास कोई इनविटेशन ही नहीं है और दावा कर रहा है कि साइनिंग सेरेमनी में आया है। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ उपद्रव मचा रहे हो। आज जियांगहाई शाखा का शेंगतियान ग्रुप के साथ साइन करने का अहम दिन है। यहाँ किसी को भी गड़बड़ करने की इजाजत नहीं है। तुरंत मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं कोई रियायत नहीं करूंगा। मिस्टर वांग, मैं सच में साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने आया हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो छोटे झाओ को फोन करके पूछ लो। मैं अभी अभी उससे मिला हूँ। छोटे झाओ? हाँ, तुम्हारे मैनेजर झा। क्या तुम हमारे मिस्टर झाओ को ऐसे बुलाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? और बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि तुम मिस्टर झाओ को जानते हो और उन्हें छोटे झाओ कह रहे हो। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। मिस्टर वांग, यह आदमी तो मिस्टर झाओ का अपमान कर रहा है। क्या वो सच में मिस्टर झाओ को जानता है? क्या मिस्टर झाओ ने ही उसे बुलाया है? तुम मिस्टर झाओ को जानते हो? जानता हूँ। कब? कहाँ? बस कल ही हम मिले थे। मुमकिन नहीं। कल मिस्टर झाओ की गतिविधियां गुप्त थीं। मुझे भी नहीं बताया गया था। तुम मिस्टर झाओ से कैसे मिल सकते हो? झू झियुए, मिस्टर झाओ कौन है? तुम उनके जूते बांधने लायक भी नहीं हो। दूर से एक बार देख लिया तो कहते हो कि जानते हो। मिस्टर वांग, मेरे ख्याल से इसे सबक सिखाने की जरूरत है। हाँ, यह तो बस नाटक कर रहा है। इसने पहले भी कहा था कि यह जियांगहाई ग्रुप का मालिक है। बेशर्मी की हद है। किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? श्रीमान झाओ, आप यहाँ कैसे? श्रीमान झाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? झाओ लीचुन, जियांगहाई ग्रुप के जियांगचेंग शाखा के मुखिया।
अगर चेहरा याद हो जाए तो यह चक्कर बेकार नहीं जाएगा। माँ, श्रीमान जाओ, मैं शेंगतियान ग्रुप के बिजनेस डिपार्टमेंट का छोटा झांग हूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। श्रीमान झाओ, मैं गेनशुओ की पत्नी हूँ। मेरा नाम सु होंग मेई है। नमस्ते श्रीमान झाओ। वांग किया, तुमने अभी कहा था किसको बाहर निकालने वाले हो? श्रीमान झाओ, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यही व्यक्ति उपद्रव कर रहा है। इसका दिमाग खराब हो गया है। कह रहा था कि आपको जानता है। देखो, तुम्हारा ही दिमाग खराब है। श्रीमान जाओ, जो जियुए वह बस एक बदमाश है। उसके पास निमंत्रण नहीं है और कहता है कि किसी साइनिंग सेरेमनी में आया है और यहाँ शोर मचा रहा है। मैनेजर वांग उसे बाहर निकालने वाले थे। श्रीमान झाओ, यह मेरा पूर्व पति है। हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जानबूझकर उपद्रव करने आया है। उसने अभी कहा था कि आपको जानता है। आपको छोटा झाओ कहकर बुला रहा था। ऐसा कीजिए श्रीमान झाओ, मुझे आपकी जगह इस बूढ़े बदतमीज को बाहर निकालने दीजिए। निकल जाओ। श्री जाओ, ऐसे लोगों के साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। हम तो बहुत सभ्य तरीके से उसे मौका दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर कोई और होता तो हम पहले ही थप्पड़ जड़ चुके होते। अगर आपको असुविधा हो रही है तो मैं अपने बेटे को बुला लेती हूँ, वह इसे बाहर धकेल देगा। श्री झाओ, मैं कर सकता हूँ। निकल जाओ। हम्फ, श्री झाओ ने कहा निकल जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। तुमसे कहा जा रहा है निकल जाओ। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ निकल जाओ, सुनाई नहीं दे रहा? श्री झाओ, ये लोग शेंगतियन ग्रुप के हैं। विशेष रूप से साइनिंग सेरेमनी के लिए हमसे जुड़ने आए हैं। ये कैसे? अरे श्री झाओ, क्या यह कोई गलतफहमी तो नहीं है? अरे पति जी। श्री झाओ, आखिर हुआ क्या है? अरे माँ, श्री झाओ, इसमें जरूर कोई। अरे बाप रे। माँ, श्री जो, आपको तकलीफ हुई? श्रीमान झो, यह नहीं हो सकता। यह बिल्कुल असंभव है। श्रीमान झाओ उन्हें कैसे जान सकते हैं? झो झियुए को? श्रीमान जाओ, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। श्रीमान जो ही यहाँ के मालिक हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनकी जमीन पर उपद्रव करने की? अरे मैंने कहा था कि मैं छोटे झाओ को जानता हूँ। तुम लोग अब भी यकीन नहीं करते। सुरक्षा गार्ड, इन तीनों को बाहर खींच ले जाओ। आज के बाद कभी भी इस जगह पर कदम नहीं रखना, जियांगहाई ग्रुप की जमीन पर। अरे 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 ओहो, झो झियुए, तुम श्रीमान झाओ को कैसे जानते हो? मुझे बताओ, यह सच नहीं हो सकता। अरे श्रीमान जाओ, मैं शेंगतियान ग्रुप का हूँ। समझौते की रस्म अभी शुरू भी नहीं हुई है। मैं शियाओ जुआंग हूँ। पापा, श्रीमान झाओ। श्रीमान झो, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिए। छोटे झाओ, नियम के मुताबिक कार्रवाई करो। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर ले जाओ। नहीं। श्रीमान झो, मेरा दिमाग खराब हो गया है। श्रीमान झो, मैं बेकसूर हूँ। श्रीमान झो, अरे श्रीमान झाओ, मेरी तरफ से कुछ कहिए। श्रीमान झाओ। श्रीमान जो, अभी मेरी लापरवाही हो गई। इन बेकार के लोगों ने आपको परेशान कर दिया। मैं सजा स्वीकार करता हूँ। अरे कोई बात नहीं। श्रीमान जो, समझौते की रस्म अभी शुरू होने वाली है। आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? यह कौन है? श्रीमान जो, वह शेंगशी ग्रुप की अध्यक्ष शेंग जिनरान है। अच्छा, वही हैं। इतने बड़े समूह का प्रबंधन करना, यह उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। मिस्टर जो, जिनरान जी तो काम का दीवाना है। अब तक अविवाहित है। इसमें आश्चर्य क्या है? उम्र हो गई है तो अपनी समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत समस्या का समाधान तो करना ही है। और आप दोनों की पहली मुलाकात से कुछ दिन पहले वह आपसे मिलना चाहती थी।
मुझसे? हाँ, इतने दिनों का साथ रहा, क्या आपको लगता नहीं? अरे नहीं 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 छोटी वान, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, ऊपर से अभी अभी तलाक हुआ है, अब उधर दिमाग कहाँ लगता है। मिस्टर झो, आपकी उम्र तो बस 50 है, यह तो संघर्ष का समय है, आप खुद को बूढ़ा कैसे कह सकते हैं? और सुनिए, आपने खुद कहा था कि आपका तलाक हो गया है, तो फिर लड़का अविवाहित, लड़की अविवाहित, रिश्तों के बारे में सोचना यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। छोटी वान, तुम्हारी जुबान दिन ब दिन मीठी होती जा रही है। मिस्टर झो, वरिष्ठ मिस्टर झो ने कहा था कि झो परिवार की वंश परंपरा कमजोर पड़ रही है, आपकी कोई संतान भी नहीं है। अरे, अपना माल अपने ही घर में रखना चाहिए, बेहतर यही होगा कि। हम? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं मिस्टर झो, जल्दी से साइनिंग सेरेमनी में चलिए। समझौता समारोह अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। कृपया मिस्टर झो और मिसेस शेंग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आएं। समझौता समारोह की सफलता पर बधाई। मिस्टर झो, बहुत खुशी हुई कि आपकी उपस्थिति में जियांगहाई समूह की जियांगचेंग शाखा के साथ सहयोग संभव हुआ। मुझे भी बहुत खुशी है। मिसेज शेंग क्या पूछना चाहेंगी? इस बार जियांगहाई समूह की जियांगचेंग शाखा और शेंगतियान समूह ने रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इस बार हम जियांगहाई समूह के साथ सहयोग स्थापित कर पाए हैं, खासकर मिस्टर झो का समर्थन प्राप्त कर पाना हमारे लिए बहुत खास है। मेरा विश्वास है कि हमारा ये कंधे से कंधा मिलाकर किया गया सहयोग निश्चित रूप से दोनों समूहों के कार्यों को संयुक्त रूप से शिखर पर पहुंचा देगा। श्रीमान शेंग, रणनीति का मुद्दा तय हो चुका है। आगे की समन्वय प्रक्रिया विभाग प्रबंधकों पर छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है वह कौन सा व्यक्ति है जिसके सामने झाओ लिचुन आदर से श्रीमान झो कहते हैं और जिसका लिन वान हर कदम पर साथ निभाती है? वह कैसा व्यक्ति होगा? मुझे तो वह हैरान और अवाक सा लगा। लगता नहीं कि उसमें कोई असली काबिलियत है। वह सिर्फ आपकी नजर में अवाक और हैरान लगता है, लेकिन असल में वह व्यापार जगत का एक धुरंधर व्यक्तित्व है, जियांगहाई समूह का नया अध्यक्ष है। उसने तो अभी कुछ ही दिन पहले पद संभाला है, इतनी जल्दी व्यापार जगत पर छा गया? झाओ लिचुन और लिनवान दोनों ने मुझे बताया है, इस सहयोग में उनके पूरे समर्थन का बहुत योगदान रहा। अगर वो नहीं होते तो ये सहयोग सफल नहीं होता। इस तरह का साहस और दृढ़ संकल्प कितने लोगों में होता है? श्रीमान शेंग, शायद आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। इस सहयोग की नींव हमारे शेंगतियान समूह ने ही रखी है, जिसने अपना अधिकांश लाभ छोड़ दिया, तब जाकर उन्होंने हस्ताक्षर किए। आप गलत है, अपना अधिकांश लाभ छोड़ने वाला जियांगहाई समूह था। क्या? श्रीमान शेंग, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंपनी के शेयर आईपीओ के बाद सीधे आसमान छू रहे हैं। पहले ही 30% बढ़ गए हैं और नया रिकॉर्ड बना दिया है। अरे, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? मैं समझ गई। बाजार भी इस सहयोग को मान्यता दे रहा है। यह सहयोग निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने तो बस हस्ताक्षर किए थे, ये कैसे संभव है? अब तुम यूँ खड़े क्या देख रहे हो? ओह, मैं समझ गया। श्रीमान शेंग, मैं तुरंत लिनवान से संपर्क करता हूँ, उन्हें श्रीमान झो को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता हूँ। जल्दी जाओ। झियू भैया, मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। श्रीमान झो, शेंगतियान के शेयर सीधे 30% बढ़ गए। जियांगहाई ग्रुप को लौटाया गया, वह भी 20 गुना ज्यादा था। अब तो वित्तीय समाचार यही कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ बड़ा खिलाड़ी काम कर रहा है। शेयर बस ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्या ऊपर नीचे? श्रीमान झो, आपका ऑपरेशन बहुत शानदार था। उस समय ग्रुप इस फैसले को सही नहीं मान रहा था। आपने रोका नहीं, पूरा समर्थन दिया।
तो मैं भी बेवकूफी में शामिल नहीं हो सकता था ना। बिल्कुल, तो समर्थन ही दिया। अब तो पूरी कंपनी के अंदर चर्चा है कि आप तो बिना कुछ किए शासन करने की कला का सर्वोच्च स्तर दिखा रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि आप तो छिपे हुए गुरु जैसे व्यावसायिक प्रतिभा है। ये बच्चे बेकार की बातें सोचते हैं। एक बात और श्रीमान झो, आप और शेंग जिनरान का डिनर मैंने तय कर दिया है। तियान चिंगफू के तियान प्राइवेट रूम में। डिनर? मैंने तो डिनर तय करने को नहीं कहा था। जिनरान दीदी ने ही आपको जरूर मिलना चाहा। कहती हैं शेंग तियान के शेयर बढ़े क्योंकि आपकी नजर अच्छी है, आपसे कुछ सीखना चाहती हैं और आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। क्या अच्छी नजर? बस एक दस्तखत कर दिया। श्रीमान झो, आप बहुत विनम्र हैं। आपके झो परिवार के लोग तो हर कोई है बिना कुछ किए शासन करने वाले बड़े बॉस। अरे श्रीमान झो, अगर आप नहीं गए तो जिनरान दीदी मुझ पर नाराज हो जाएंगी, मैं फंस जाऊंगी। यह श्रीमान झो, आप बस एक बार चले जाइए, मेरी विनती है। मैंने तो वादा कर दिया है जिनरान दीदी से, अगर आप नहीं गए तो उन्हें निराशा होगी। यह ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सुनिए, आप दोनों तो पहली बार मिल नहीं रहे हैं। पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय मैंने देखा आप दोनों की आंखों में चिंगारी थी। तुम बेकार की बात मत करो। अरे श्रीमान झो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पापा, यह इतनी शानदार जगह है, क्या हम यहाँ का खर्च उठा सकते हैं? सब उस झो झियुए की वजह से है। वह बूढ़ा बदमाश, उसी की वजह से हमने मिस्टर झाओ को नाराज कर दिया। कंपनी ग्रुप ने तुम्हारे पापा पर गुस्सा नहीं निकाला होता, न सिर्फ तुम्हारे पापा के सारे परफॉर्मेंस बोनस काट लिए, बल्कि उनकी सुपरवाइजर की पोस्ट भी छीन ली। झो झियुए, उसकी तो किस्मत ही चमक गई है। रोज खाना डिलीवर करते हुए उसकी मिस्टर झाओ से कुछ बार मुलाकात हुई होगी, इसलिए वे एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शियाओ जुआंग, याद है पापा ने तुम्हें क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? 3 शब्द, किसी बड़े आदमी का सहारा लेना। मैंने अभी पता लगाया है, शेंगतियान ग्रुप के मिस्टर शेंग आज रात यहाँ किसी महत्वपूर्ण शख्सियत का स्वागत कर रहे हैं। हम बस यही मौका बनाएंगे, मिस्टर शेंग पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे तो पापा को मौका मिल जाएगा अपनी पोस्ट वापस पाने का। अरे पापा, आप इतने चतुर कैसे हैं? अरे यार पापा, कोई आश्चर्य नहीं कि माँ ने आपको चुना। मैं भी आप पर भरोसा करता हूँ। बस तुम्हारी ज़बान मीठी है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ 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 हाँ। पापा, यहाँ तो एंगेजमेंट पार्टी भी होती है। जब मेरी शादी होगी मैं भी यही करूँगा। हाँ हाँ हाँ। आसान बात है। पापा ही मेरे सबसे अच्छे हैं। झो झियुए, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। मुझे भी अजीब लग रहा है, कहाँ जाता हूँ वहाँ तुम दिख ही जाते हो। तुम फिर से खाना डिलीवर करने तो नहीं आए हो? मैंने पिछली बार कहा था, मैंने नौकरी बदल ली है। ओह, मुझे समझ आया। तुम पिछली बार साइनिंग सेरेमनी में घुस गए थे। मिस्टर झाओ ने तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम बस अपने असली रूप में वापस आ गए हो। होंगमेई सही कह रही है। मिस्टर झाओ जैसे बड़े आदमी कैसे मानेंगे कि वह उनके लिए मायने रखता है? अब वह कनेक्शन खत्म हो गया है, वह बस एक बूढ़ा आदमी है। जियांगहाई ग्रुप जैसी जगह पर उसके लिए कोई जगह नहीं है, उस जैसे दिखावा करने वाले इंसान के लिए। तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या अच्छा नहीं सोच सकते? हम्फ, अब तुमने तो अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। यह कपड़े शायद किराए के होंगे। यहाँ किस्मत आजमाने आए हो किसी बड़े आदमी से जुड़ने के लिए? बिल्कुल सही। अरे यह जगह शेंगतियान ग्रुप का क्लब है, यह मेरा आधा घर जैसा है। मैं यहाँ हूँ, तुम कुछ भी गलत मत करना। तुम बिल्कुल ना समझो। अरे किसने कहा जा सकते हो? तुम वहीं रुको। जाने की सोच रहे हो? डर गए? क्या कर रहे हो? यह शेंगतियान ग्रुप का क्लब है, इसके अंतर्गत आता है। मैं ग्रुप का कर्मचारी हूँ, इसलिए तुम्हें चेतावनी देना जरूरी है। तुम जैसे समाज का बेकार आदमी यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। हाँ, खाना खाने? अभी तो तुम्हारे पास एक ठीक ठाक नौकरी भी नहीं है, पैसे कहाँ से लाओगे? सच में? अरे
तुम लोग फिर क्या करने वाले हो? तुम प्राइवेट रूम में जा रहे हो? हाँ। प्राइवेट रूम में खाना खाने? क्या तुम्हें पता है तियान चिंगफू में सिर्फ एक ही प्राइवेट रूम है और वह पहले से ही बुक हो चुका है। मुझे तो लगता है तुम वहाँ परेशानी मचाने जा रहे हो। किसने कहा मैं परेशानी मचाने आया हूँ? मैं कुछ बातचीत करने आया हूँ। बातचीत? प्राइवेट रूम में बातचीत करने? क्या तुम जानते हो यह रूम किसने बुक किया है? आज का तियान विशेष कक्ष एक ऐसे बड़े व्यक्ति ने बुक किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका नाम तक जानने का हक हमें नहीं है। वह कैसे तुम जैसे इंसान को बुलाएंगे बातचीत करने? ऐसे बड़े लोग सब करोड़ों के मालिक होते हैं। तुम जैसे बेकार बूढ़े उनसे कैसे मिल सकते हो? मैंने कहा कि मैंने किसी को बुलाया है, उन्होंने मुझे बुलाया है। उन्होंने तुम्हें बुलाया है? जो जियुए, तुम सच में लाइलाज हो गए हो। मुझे सच में शक है। क्या तुमने कोई ट्रेनिंग ली है? धोखाधड़ी का कोर्स किया है? हाँ, झूठ बोलते हो। झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। ठीक है जो जियुए, तुम बार बार कहते हो कि किसी ने तुम्हें बुलाया है तियान विशेष कक्ष में, तो बताओ वह कौन है? और कौन हो सकता है? जीनरान है। तुम कहते हो कौन है? शिनरान? हाँ। जो जियुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? श्रीमान शेंग जैसे इस स्तर के व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें उनके पहले नाम से पुकारने की और शिनरान कहने की? अरे लाओ जो, तुम बड़ी बातें करते हो, लेकिन एक हद तो होनी चाहिए। हाँ सही कहा। तुम एक डिलीवरी बॉय हो और यहाँ आकर घनिष्ठता का दिखावा कर रहे हो। मैंने ही शिनरान को बुलाया है। तुम लोगों को इससे क्या मतलब? हाँ, हमें इससे क्या मतलब? यह श्रीमान शेंग के प्रति अपमान है। तुम हो कौन यह कहने वाले? बिल्कुल। अरे सब लोग जल्दी आकर देखो, यह शख्स हमसे चिपकना चाहता है। शेंगतियान ग्रुप के श्रीमान शेंग से और श्रीमान शेंग के पहले नाम को बेझिझक बोल रहा है। सचमुच अपनी औकात नहीं समझती। क्या सच में नकली तो नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, बल्कि ये कुछ लोग जरा ज्यादा ही उग्र हो रहे हैं। जो जियुए, मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर परेशान करने आए हो। श्रीमान शेंग बहुत व्यस्त रहते हैं। वह तुम जैसे बदमाश की परवाह क्यों करेंगे? मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं यहाँ खाने के लिए निमंत्रण पर आया हूँ। अगर तुम लोग फिर बाधा डालोगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊँगा। नरमी से पेश नहीं आऊंगे? तुम क्या कर सकते हो? हाँ। क्या तुम श्रीमान शेंग से कह सकते हो कि वह हमें बाहर निकाल दें? बाहर निकाल दें? जो जियुए, मैं तुमसे कहता हूँ श्रीमान शेंग का दिमाग खराब हो गया होगा, तभी वह तुम जैसे किसी के साथ खाना खाने आएंगे। तुम लोग किसका दिमाग खराब कह रहे हो? तुम लोग। वांग, विशेष सहायक वांग, आप यहाँ कैसे आ गए? तुम ठीक तो हो ना? हम जो जियुए, तुमने फिर से इस कमीने को बाहर निकालकर धोखाधड़ी करने भेज दिया है। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह कमीना श्रीमती शेंग है? अरे दर्द हो रहा है पापा। विशेष सहायक वांग, यह पागल यहाँ बकवास कर रहा है। हम इसे बाहर निकालने ही वाले थे। अरे हाँ, और यह छोटी बीवी। इन्हें बाहर निकालो। तुम लोगों ने अभी कहा श्रीमती शेंग छोटी बीवी हैं। श्रीमती शेंग। विशेष सहायक वांग, तुमने अभी कहा कि वह श्रीमती शेंग है। वह असल में तो बस एक घटिया खाना डिलीवर करने वाले की रखेल है। पापा, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम लोगों ने फिर कभी श्रीमती शेंग और श्री झोऊ के प्रति अशिष्टता की तो मुझे माफ करना, मैं नर्म नहीं रहूंगा। विशेष सहायक वांग, वह सच में श्रीमती शेंग है। यह कैसे हो सकता है? यह तो बस एक खाना डिलीवर करने वाला है। यह छोटी बीवी श्रीमती शेंग कैसे हो सकती है? खाना डिलीवर करने वाले में क्या बुराई है? क्या खाना डिलीवर करने वाले तुम लोगों के साथ एक ही जगह आने के काबिल नहीं है? बल्कि तुम लोग हो जो काम के समय ऑफिस में नहीं, यहाँ आकर शोर मचा रहे हो। श्रीमती शेंग, हमने छुट्टी ली है। हाँ, हमने छुट्टी ली है। पिछली बार ऑफिस में तुम लोगों ने ठीक से सोच विचार नहीं किया। जियुए भैया, आप बताइए इनके साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? यह तुम्हारा आंतरिक मामला है, तुम खुद ही तय कर लो। विशेष सहायक वांग, निष्पक्ष रूप से निपटाओ। झांग गेम शो सु होंग मेई, बिना अनुमति काम से गायब रहना, समूह के ग्राहकों का अपमान, तत्काल बर्खास्त। और तुम लोगों ने सरेआम बदनाम किया समूह के अध्यक्ष की, जिससे गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी कंपनी का कानूनी विभाग मुआवजे का दावा करेगा। नहीं श्रीमान शेंग, हमें आपकी महानता का अंदाजा नहीं था। हमसे गलती हो गई।
श्रीमान शेंग, कृपया हम पर दया करें, हमें छोड़ दीजिए। हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई है। झो झियू, अरे बेरहम, बेईमान बूढ़े, तुम हमें तड़पते हुए बस ताकते रहे। तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी या नहीं? सुहोंग में मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बाहर खींच कर ले जाओ। हे भगवान, ये शख्स श्रीमान शेंग का दोस्त निकला। अभी वाले लोग तो सच में अंधे थे, सही मिला उन्हें। जियू भैया, तुम्हें ये सब देखना पड़ा, माफ करना। कोई बात नहीं, चलो अंदर खाना खाते हैं। जियू भैया, मेरे पिताजी और पुराने श्री झो बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें जियू भैया कहती हूँ। उम्मीद है तुम्हें ऐतराज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बशर्ते तुम्हें कोई आपत्ति न हो। देखो, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ, तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन से कैसे तुलना कर सकता हूँ। बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। अभी की घटना के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है। अच्छा सुनो, इस बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने से हमारे शेंगतियान ग्रुप के शेयर 30% बढ़ गए हैं। मैं आपको एक और पेग लगाना चाहती हूँ। मैंने तो बस दस्तखत कर दिए। असल में तो यह तुम्हारी कंपनी की मजबूत बुनियाद की वजह से है। जियू भैया, आप तो बहुत शर्मीले हैं। तो फिर आप खुद साइनिंग सेरेमनी में आए, कहीं ऐसा तो नहीं? वह तो शाओवान ने मुझे भेजा था न, मैं बस सीधे चला आया। जियू भैया, आप तो बड़े मजाकिया है। नहीं, ग्रुप के उन सारे मामलों के बारे में भी मुझे सीखने की जरूरत है। आगे चलकर हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, साथ सीखेंगे। जियू भैया, आप सच में बहुत खास है, इसलिए तो लिन वान इतनी मेहनती है। आपने उसे भी पूरी तरह काबू में कर लिया है। मैं भी आगे आपसे सीखना चाहूंगी। अरे सीखना क्या है, आगे अगर कोई दिक्कत आए तो बस मुझे सीधे फोन कर देना। लो, ये तुम्हारे लिए। रूम कार्ड? नहीं नहीं, यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जी यू भैया, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये एक्सेस कार्ड है। एक्सेस कार्ड? मुझे लगा था। इस बार हमारे शेंगटियन समूह का शेयर मूल्य आसमान छू गया। हमारी कंपनी को भारी मुनाफा हुआ है। ये आपके समर्थन के बिना संभव नहीं था, इसलिए मैंने ये विला तैयार करवाया है। ये मेरी तरफ से, अरे नहीं, कंपनी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। यह तो बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। मुझे पता था आप नहीं लेंगे। मैंने वांग को सब व्यवस्थित करने को कह दिया है। ये पहले ही आपके नाम ट्रांसफर हो चुका है। अरे यार, तुम भी क्या हो? क्या हुआ शिनरान? दरअसल मुझे शेंगटियन समूह की कमान संभाले 3 साल हो गए, लेकिन बहुत सी नीतियाँ लागू ही नहीं हो पा रही। मैं कुछ घाटे वाले प्रोजेक्ट बंद करना चाहती हूँ। वो पुराने लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं मैं अपनी जड़ें भूल गई हूँ, कहते हैं मैंने नियम तोड़ दिए। जी यू भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास भी कोई खास तरीका नहीं है, तुम बस पूरे विश्वास के साथ उन्हें करने दो बस। यही सब नहीं है, आपके पास जरूर कोई लोगों को संभालने की कला है। आप झिझकिए मत, मुझे बताइए ना। अगर कोई तरीका है तो शायद बस यही है। क्या? जब मैं खाना डिलीवर करता था तो कुछ मुश्किल ग्राहक मिलते थे। मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, मैं बस ईमानदारी से खाना पहुंचा देता था। ज्यादा से ज्यादा यह कह देता था, बारिश में रास्ता फिसलन भरा होता है। उनका रवैया एकदम नरम पड़ जाता था। तुम्हारे वो बड़े लोग, क्या उन्हें लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो? ऐसा करो, पहले तुम उन्हें समझने की कोशिश करो, फिर उन्हें खुद को समझने दो। शायद यह जबरदस्ती बदलाव से बेहतर काम करेगा। ओह, तो मतलब शायद मैंने उनकी परवाह नहीं की। जियो गुरु, तुम कहते थे तुम्हें अनुभव नहीं है,
तुम तो इंसानों को पढ़ गए हो। मैं पहले सोचती थी कि प्रबंधन सख्ती से चलता है, लेकिन असल में सबसे बढ़िया तरीका तुम्हारे जैसा है। अकड़ नहीं दिखाना, ऐशो आराम नहीं करना। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, तुम इसे गंभीरता से मत लेना। अगर गलत हो गया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर गलत हुआ तो आप अपने आप को हेलो शाओवांग, कल एक व्यवस्था करो। वरिष्ठों के लिए चाय पानी का आयोजन। प्रोजेक्ट्स पर बात नहीं करेंगे, बस उनकी पुरानी बातें सुनेंगे। अच्छा हाँ, और एक बात, उन घाटे वाले प्रोजेक्ट्स के पुराने कर्मचारियों को भी बुला लेना। उनसे प्रोजेक्ट के लिए अपने प्यार के बारे में बात करवाना। जियो गुरु, आपकी ये बातें सुनकर मुझे 3 साल के MBA से ज्यादा फायदा हुआ। असल में मैं तो बस अंदाजे से सोच रहा था। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे कानून मत समझ लेना। आपके ये अंदाजे मेरे लिए सोने जैसे कीमती सलाह है। आगे अगर मुझे फिर कोई मुश्किल या न सुलझने वाली समस्या आई तो आपको तंग किए बिना नहीं रहूंगी। आइए, मैं आपको एक प्याला अर्पित करती हूँ, आपकी बिना कुछ किए सब कुछ कर देने की महान बुद्धिमत्ता के लिए। अब ये महान बुद्धिमत्ता भी हो गई। जिनरान, मेरे मन में एक सवाल है तुमसे पूछने का। जब हम पहली बार मिले थे, तुम तो शेंगतियान ग्रुप की CEO थीं, फिर क्यों इतने साधारण कपड़े पहने थे? उसे आप यूँ समझ सकते हैं कि ये मेरी एक छोटी सी स्वार्थी इच्छा थी। स्वार्थ? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जानी पहचानी, सबसे असली शक्ल में दाखिल हो सकूं। वो ही जिस दुनिया में तुम दशकों से रह रहे हो और जहां मैंने कभी कदम नहीं रखा। तो तुमने जानबूझकर कपड़े बदले, आम इंसान की तरह उस पुराने मोहल्ले में घुस आईं। क्योंकि मुझे डर था, अगर मैं हाई हील्स पहनकर और डिजाइनर गाउन में आती तो तुम भाग जाते। तुम्हारे सामने मैं बस शिनरन बनकर रहना चाहती हूँ। तो अब तुम मुझे नहीं भगा रहे? अब मैं सबसे असली शेंग शिनरान को देखना चाहता हूँ। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? पहली बार से ज्यादा मीठी। और तुम अपनी मन की करने वाली और फौरन एक्शन लेने वाली महिला हो। शिनरान, तुम शराबी हो गई हो। दरअसल मुझे यहाँ एक कॉल आई है, बाद में फिर बात करते हैं। जियोगी। सर, आपका शिनरान के साथ बातचीत कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा। कुछ खास नहीं। वह शिनरान, वह बहुत अच्छी हैं। आपके आगे क्या प्लान्स हैं? कल ग्वानलन सोसाइटी जाना है। आपके होठों पर लिपस्टिक लग गया है। माँ, सब तुम्हारी गलती है झांग गेंशुआ। अगर तुम किसी की टांग न पकड़ते तो हम इस हाल तक आ सकते थे क्या? अब यह सब कहने से क्या फायदा? मैं भी तो इस घर के लिए ही कर रहा था। अरे माँ, 2 दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है और हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर तक नहीं है। क्या करें माँ? अपने स्टेप डैड से पूछो, अगर वह घर तक नहीं दे सकता तो आगे उसे डैड मत कहना। तुम बच्चे को ऐसी सीख देते हो। मैं ऐसा ही सिखाती हूँ। क्या हुआ?
मैंने दूसरी शादी की है ताकि मेरा और मेरे बेटे का अच्छे से गुजारा हो सके। क्या तुम्हारे साथ पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहें या फिर पुल के नीचे? माँ, पापा, मैं तुम्हें अंकल बुलाने लगूंगा। मेरे पास सेंटिनियल ग्रुप के ग्वानलान रिहाइश में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने का अस्थायी अधिकार है। यह पहले कंपनी की तरफ से मिला फायदा था, हालांकि थोड़ा छोटा है, बस 300 वर्ग मीटर से ज्यादा ही है, लेकिन कुछ न होने से तो अच्छा ही है ना। सच में गेंशुओ, मुझे पता था तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। पापा, कल ही घर देखने चले ना। ठीक है, चलो। प्रधान जोऊ, टियानचिंग मैनर के मामले के बारे में जिनरान बहन ने मुझे सब बता दिया। सोचा नहीं था सुहुंग मेई बार बार आपका अपमान करती रही, आप फिर भी उसकी परवाह नहीं करते। वो सब बीत चुका है, उन लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आप बहुत ज्यादा सहनशील हैं। अगर मैं होती तो मैं उनके साथ बिल्कुल नरमी न बरतती। मुझे पता था तुम यही कहोगी, गुस्सैल लड़की। मैं तो बस आपकी भलाई के बारे में सोच रही थी ना। यह ग्वानलान रिहाइश है ना? हाँ, विला की सफाई करने के बाद हम ठीक बगल में जा सकते हैं जिनरान बहन से मिलने। चलो। अरे बाप रे, देखो तो इस ग्वानलान रिहायशी परिसर के पेड़ बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा तरोताजा लगते हैं। यहाँ रहने में तो मजा आएगा ही। यह तो शेंगतियन ग्रुप का अंदरूनी फायदा है। पूरे जियांगचेंग में कुछ ही लोगों को यह मिल पाता है। अरे पापा, आपकी काबिलियत के आगे जल्द ही आपका दिन बदलने वाला है। मैं और मम्मी तो बस आपकी कृपा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ओहो, यह तो वही, क्या नाम था, जो जनरल मैनेजर नहीं है। पिछली बार रिहायशी इलाके में नाटक करके भी दम नहीं भरा, अब इस छोटी सी एक्ट्रेस को किराए पर लेकर जगह बदलकर फिर से एक्टिंग कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो? कौन है एक्ट्रेस? सुनो पुराने जो, ऐसा मत सोचना कि तुम किसी झाओ जनरल मैनेजर या शेंग जनरल मैनेजर को जानते हो तो तुम कोई बड़े आदमी हो जाओगे। यह ग्वानलान रिहायशी परिसर है। पूरे जियांगचेंग में सिर्फ समाज के नामी लोगों के ही यहाँ रहने का हक है। अरे सब लोग आकर देखो, जल्दी आओ कोई। यह आदमी एक धोखेबाज है। इसने पिछली बार इतने सारे लोग किराए पर लेकर ऊंचे अफसर बनवाए थे, इस बार यह एक औरत लेकर आया है। यह बनावटी अंदाज दिखा रहा है। क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है? क्या तुम्हें खुद पता नहीं? क्या पिछली 2 बार चपत खाने का मजा कम था? क्या तुम फिर से चपत खाना चाहते हो? श्री झो ग्वानलान रिहायशी परिसर के एक सम्मानित मकान मालिक हैं। तुम्हें इसकी क्या औकात है? सम्मानित मकान मालिक? वाह, इसका कोई सबूत है क्या? सबूत? हाँ। अगर हर चीज का सबूत चाहिए तो क्या तुम्हें भी साबित करना होगा कि तुम अपने बेटे की माँ हो? अरे तुम समझदार नहीं हो, बस झगड़ा कर रही हो। शेंगतियन ग्रुप से निकाले जाना तुम्हारी अपनी गलती थी। यहाँ उपद्रव मत करो। तुम भी चुप रहो। हम मकान मालिक हैं। मुझे अब यकीनन शक है कि तुम जैसे बेरोजगार लोग मकान मालिक बनकर यहाँ घुस आए हैं। एक्सेस कार्ड? लगता है मेरे पास भी एक है। यह वाली ना? देख लिया एक्सेस कार्ड। मुझे दो। यह क्या चीज है? असली एक्सेस कार्ड हरे रंग की होती है, नकली बनाते तो रंग बदल लेते। पापा देखिए ना। माँ, नकली दस्तावेज बनाना गैरकानूनी है। जो झियुए, अपने छोटे मोटे षड्यंत्र छोड़ दो। शर्मिंदा मत करो अपने आप को। मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मैसेज कर दिया है। तुम लोगों के नकली एक्सेस कार्ड की शिकायत कर दी है। यह ग्वानलान विला की सर्वोच्च अधिकार वाली गोल्ड कार्ड है। पूरे जियांगचेंग शहर में सिर्फ 2 ही हैं। तुम्हें पता नहीं है? हो भी सकता है। बकवास बंद करो। जब प्रॉपर्टी मैनेजर आएगा तो तुम्हें सीधे बाहर निकाल देगा। अच्छा, तो फिर मैनेजर को बुला लेते हैं पहचानने के लिए।
मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। किसने नकली एक्सेस कार्ड की शिकायत की है? प्रॉपर्टी मैनेजर यही आदमी है, नकली कार्ड से मालिक बनने की कोशिश कर रहा है और एक्टर्स भी हायर किए हैं। जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैनेजर साहब, संकोच मत कीजिए, यही है वो। यह एक धोखेबाज नकलची है। महोदय, यह गोल्ड कार्ड ग्वानलान रिहायशी परिसर के बंगले वाले हिस्से का है। सर्वोच्च अधिकार प्रमाण पत्र। पूरे परिसर में भी सिर्फ 2 ही हैं। मैं प्रॉपर्टी की तरफ से आपका घर पर स्वागत करता हूँ। कार्ड असली जैसा दिखता है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा सुनहरा एक्सेस कार्ड। देखना तो दूर, सुना तक नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। इसकी असली हालत मुझे पूरी तरह पता है। कुछ समय पहले तक दिन रात खाना डिलीवर कर रहा था। इसके पास ऐसा कार्ड कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें उन्होंने खरीद लिया है। तुम भी एक एक्टर हो। आप लोगों को मुझ पर शक है। कौन जानता है कि कहीं आप लोग पहले से मिले जुले तो नहीं हैं और सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पिछली बार इसने इतने सारे लोग हायर करके ऊंचे अफसर बनवाए थे। इस बार एक मैनेजर हायर कर लिया। इसमें क्या बड़ी बात है? मैनेजर, आप इनसे नरमी से पेश न आए। सुरक्षा विभाग, तुरंत स्वामित्व प्रमाण पत्र लेकर आओ। मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि लोहे के सबूत क्या होते हैं। लाओ ना, ले आओ। मुझे यकीन नहीं होता यह कौन सा सबूत निकाल लाएगा। यह बंगले का प्रॉपर्टी डीड है। ग्वानलान रिहायशी इलाके का बंगला श्री झो के नाम पर है। वह तो नकली दस्तावेज बनाने का आदि अपराधी है। यह जरूर नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उपद्रव करने की? कर्मचारी, पुलिस को बुलाओ। इन्हें बाहर निकालो। आओ, सब देखो। यह अपनी ताकत के बल पर दूसरों पर जुल्म ढा रहा है। नकली कार्ड से मालिक बनने का नाटक कर रहा है और बेगुनाहों पर इल्जाम लगा रहा है। कृपया इन्हें बाहर ले जाइए। मुझ पर बहुत सारा मानसिक हमला हुआ है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरी छाती में दर्द है। मैं उदास महसूस कर रहा हूँ। तुम लोगों को मुझे मानसिक क्षतिपूर्ति देनी ही होगी। श्री झो और उनके साथी। रहने दो, करने दो शोर। देखते हैं आखिर क्या होता है। इस परिवार का तो कोई इलाज नहीं है। सबूत सामने पड़े हैं, फिर भी बहानेबाजी कर रहे हैं। जल्दी से इन्हें भगाओ यहाँ से। हमारे इलाके का माहौल खराब मत करो। कितनी बेशर्मी है। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? ये कैसा व्यवहार है? तुमने देखा नहीं क्या? देखो ना, ये हमें परेशान कर रहे हैं। आओ, सब देखो। देखो, ये हमें परेशान कर रहे हैं। यह बूढ़ा किस मुसीबत में फंस गया है। कैसी किस्मत लग गई है इसकी। यह ढोंग कर रहा है, आम लोगों को परेशान कर रहा है। देखो, ये हमें परेशान कर रहे हैं। जू जियो हमें परेशान कर रहा है। हर बार ऐसा ही होता है। साफ तौर पर तुम लोग बेवजह झगड़ा कर रहे हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। यहाँ सच को झूठ बता रहे हो। तुम्हें बता दूं, यह विला चेयरमैन शेंग ने खुद मिस्टर जू को दिया है। शेंग जिनरन ने दिया है। झूठ बोलने के लिए कोई बेहतर बहाना भी नहीं ढूंढ सकते। जू जियो आखिर है कौन? शेंग जिनरन उसे विला देगी। शेंग जिनरन का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश मत करो। हम अब शेंग टियान ग्रुप में नहीं हैं। वह हमारा क्या बिगाड़ लेगी? क्या सचमुच? मैं देखना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। तुम्हें लगता है शेंग टियान ग्रुप छोड़ने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो? मेरे जियो भैया का अपमान करके तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मत करो। असिस्टेंट वांग, सोसाइटी के प्रॉपर्टी मैनेजर को सूचित करो। तुरंत वापस ले लो शेंग टियान ग्रुप की तरफ से झंग जेनशुओ को ग्वानलिन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट में रहने का अधिकार। जी, चेयरमैन शेंग। नहीं, मत करो। चेयरमैन शेंग, मत करो। अब क्या करेंगे? मेरे पास अब रहने की कोई जगह नहीं बची है। अगर मेरे पास यह अपार्टमेंट नहीं रहा तो मुझे पुल के नीचे सोना पड़ेगा। पुराने जू भैया, श्रीमान जो, आप चेयरमैन शेंग को समझाइए। मेरे पास अब न पैसे हैं न घर। वे मुझे छोड़ देंगी। श्रीमान शेंग, ये तीनों लोग झगड़ा फसाद करने के आरोप में हैं। पुलिस आने ही वाली है। दूसरों की बदनामी करने के आरोप में कम से कम प्रशासनिक हिरासत 5 दिन। श्रीमान शेंग, ये सब जांग गेनशुओ ने करवाया है। मैंने और श्याओ झुआंग ने ऐसा किया। हमें अपनी गलती मालूम है। हम सच में गलत थे। श्रीमान शेंग,
कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई है श्रीमान सिंह। कृपया 5 दिन। नहीं, सारी गलती जांग गेंशो की है। सब उसी की वजह से है श्रीमान सिंह, सब जांग गेंशो की वजह से है। अरे निकम्मे, क्या बकवास कर रहा है? तू मेरे बेटे को गाली देने की हिम्मत करता है? तू कौन होता है मेरे बेटे को गाली देने वाला? तूने भी तो मुझे गाली दी थी। हाथ मत उठाना। तुझे क्या हक है मेरे बेटे को गाली देने का? मुझे गाली दे। तुझे क्या हक है मेरे बेटे को गाली देने का? हाथ उठाकर दिखा तो, तुझे क्या हक है मेरे बेटे को गाली देने का? किस हक से मेरे बेटे को गाली देता है? तूने मुझे भी गाली दी। ठीक है, कुत्ते कुत्ते की लड़ाई शुरू हो गई। इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। शिंगरन दीदी, खुशकिस्मती से आप समय पर आ गईं। अगर एक कदम भी देर हो जाती तो मेरा दिमाग खराब हो जाता इनकी वजह से। जियू भैया, ये तीनों बार बार आपका अपमान करते रहे हैं। ये भी मेरी कंपनी प्रबंधन में कमजोरी की वजह से है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। श्रीमान झो, आपको पता नहीं है, श्रीमती शेंग को जैसे ही पता चला कि आप मौके पर हैं, एक घूंट पानी भी नहीं पिया और तुरंत बेताबी से यहाँ दौड़ी चली आई। जियू भैया, ये तो मेरा फाराजा था। शिंगरन दीदी, क्यों न आप खुद श्रीमान झो को अपने नए घर दिखाने ले चलें? ठीक है जियू भैया, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। भैया देखिए ना, ये विला फ्रेंच स्टाइल में बना है। आगे एक छोटा सा गार्डन है और पीछे एक ओपन स्विमिंग पूल भी है। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। बहुत शानदार है। मैं इतनी शान में रहूंगा, ये तो बर्बादी लगेगी। श्री झो, यह घर तो आपके लिए बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। शिनरान, क्या हुआ? हमारे ग्रुप के सभी वरिष्ठ लोग बदल गए हैं। बदल गए? पहले तो लग रहा था कि टी पार्टी में सिर्फ आधे लोग ही आएंगे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सब आ गए। श्रीमती शेंग, और बस यही नहीं है, श्री गोंग ने माफीनामा भेजा है सबके साथ मिलकर। शिनरान जी, ये सब तो किसने सुझाया है आपको? ये सब भैया की ही मेहनत है। अच्छा, तो यह श्री झो का कमाल था। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम खुद ही काम करना जानती हो। आपने ही मेरी आंखें खोल दी। हर किसी को सबसे ज्यादा फिक्र अधिकार की नहीं, बल्कि इज्जत मिलने की होती है। भैया, आप सच में कमाल के हो। क्या देख रहे हो? चलो अंदर चलकर देखते हैं। आओ जी युएगे। ठीक है, चलो। उपाध्यक्ष झांग, तुम्हारी सुधार योजना के अनुसार ही चलते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी। मेहनत कर रहे हो। जी युएगे, तुम सचमुच मेरे भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ होना अच्छा लगता है। शिनरान जी, अरे अब तुम झो जोंग को जिस तरह देखती हो, वैसे ही जैसे कोई फैन अपने आइडल को देखता है। जी युएगे ही तो मेरे आइडल है। यह तारीफ मेरे लिए नहीं है। उन जैसे आदमी जिन्होंने मुश्किलें देखी है, असली स्वभाव जानते हैं। पता नहीं क्या मैं उनके लायक हूँ। यह चाय का सेट तो अच्छा है, इसे घर में रखना कितना सहज लगेगा। शिनरान जी, जी युएगे, तुम्हें भी ये चाय के बर्तन पसंद हैं? तो फिर कभी साथ में चाय पीते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें भी चाय पीना पसंद है? हाँ। तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। मुझे अचानक याद आया, मेरे पास झो जोंग के कुछ दस्तावेज अभी तक नहीं देखे हैं। मैं पहले उन्हें ले आती हूँ, तुम लोग बात करते रहो। शियाओ वान, मुझे भी एक फोन करना है।
पता है जी युएगे, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी? मैं तो हमेशा से यही था ना। हम दरअसल काफी जुड़े हुए भी हैं। बहुत साल पहले पुराने झो जोंग ने हमारे लिए शादी तय कर दी थी। क्या? अरे बाप रे, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि मैं अभी भी ऐसी जगह रह रहा हूँ तो डेटिंग तो दूर, मिलने तक नहीं आएगी। हे भगवान, आप मुझे कुमारा रहते नहीं देख सकती ना। तुम्हारे बाप ये नाकारा है, बस डिंगे हाँकने वाला बेकार आदमी। होंगमेई, मैं भी तो कोई रास्ता सोच रहा हूँ। रास्ता? तुम्हारे पास क्या रास्ता होगा? जो झीवे अब बंगले में रहता है और हम इस पुरानी झोपड़ी में सिमटे हैं। बिल्कुल सही। अगर पता होता तुम इतने बेकार हो तो मैं तुमसे शादी ही न करती। हाँ बिल्कुल, पहले लगता था जो झीवे बस एक गरीब बूढ़ा आदमी है, बाद में पता चला वो तो सादगी से रहने वाला इंसान है। सादगी? अगर मैंने अपना मुंह न बदला होता तो मैं भी उसके बंगले में रह रहा होता, ऐश कर रहा होता। तुम लोग क्या जानो, मैं तो ये कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा ये है कड़वी गोली चूसकर ताकत जुटाना। अब कड़वी गोली चूसना बंद करो। तुम अभी निकलो यहाँ से। ये घर मेरा और शियाओ जुआंग का है। हाँ, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। निकलो। होंगमेई, बस मुझे एक और मौका दे दो। मुझे सोचने को मिल गया है उलटफेर का तरीका। मैं वादा करता हूँ उस वक्त हम भी बंगले में रहने लगेंगे। उलटफेर? बंगले में रहना? पापा, मेरे अनुमान के मुताबिक तो शेंग जिनरान और झोउ झीवे जरूर आपस में चल रहा है, नहीं तो शेंग जिनरान बेवजह बंगला क्यों देती? हाँ, ये तो साफ साफ है बेवफाई का सबूत। झोउ झीवे शादी के दौरान बेवफाई की तो उसे तो खाली हाथ घर से निकल जाना चाहिए। हाँ, और वो बंगला जरूर शादी के दौरान की संपत्ति है। बस हम मुकदमा कर दें, वो बंगला तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा सोचा है, पर हमने तो तलाक का करार पहले ही साइन कर दिया है। ये तलाक का करार सिर्फ एक ही कॉपी है, फाड़ दो बस। हाँ सही कहा। अरे यार, जल्दी से फाड़ दो उसे, फिर जब हम बंगले में रहने लगेंगे जियाउली देखेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे पापा सच में मेरे पापा ही हैं। दिमाग का तो जवाब नहीं, बिल्कुल अलग ही लेवल पर हैं। जो झीवे, अब तेरी बारी है, इंतजार कर। लेकिन झो झीयू और शेंग जिनरान आजकल की ताकत, क्या हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं? मैं एक बहुत ही तगड़े वकील को जानता हूँ। इस फील्ड में उन्हें जीत का बादशाह कहा जाता है। जीत का प्रतिशत 95% है। उन्होंने एक केस लिया था, एक अमीर घराने की बहू का। पति ने बेवफाई की और संपत्ति छिपा दी। उन्होंने उस बहू की मदद की, सारी संपत्ति वापस दिलवा दी। इतने तगड़े वकील की फीस जरूर महंगी होगी ना? वकील की फीस 2 लाख से शुरू, जीतने के बाद 2 लाख और कमीशन 20% का हिस्सा। कितना? 2 लाख? इतना ज्यादा? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? यह मेरी छुपाई हुई जेब खर्ची है, कुल 15,000। बाकी का तुम खुद इंतजाम करो। अगर बंगला नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, बस बड़ा बंगला वापस मिल जाए तो सिर्फ ये 2 लाख ही क्या, ये 2 करोड़ भी वैल्यू के हैं। जब बंगला हाथ लग जाएगा तो मैं श्योली से कहूंगा कि यह मेरे निवेश से कमाया हुआ पैसा है, वह मेरी होकर रहेगी। होकर रहेगी? झो सर, आप इसे देखिए। सुहोंग मेई और उनके साथी तो पूरी तरह पागल हो गए हैं। क्या तलाक की सहमति पहले ही नहीं हो गई थी? यह तो क्या मचाना चाहते हैं? झो सर, उन्हें अभी तक आपकी पहचान का पता नहीं है। आप देखिए अब आगे क्या करें। चूंकि वे बेईमानी करना चाहते हैं तो हम उनके साथ खेलेंगे।
शेंग सर। शेंग सर, सू होंगमी और उनके साथी समुदाय में शोर मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप और झो सर के बीच अनुचित संबंध हैं और यह भी कह रहे हैं कि बंगला विवाह के दौरान की संपत्ति है, उसका बंटवारा मांग रहे हैं। सू होंगमी तो सचमुच पागल हो गई है। सू होंगमी और झांग गेनशो के साथ पैसे के लिए शर्म तक नहीं करते और दुर्भावना से बदनामी और अफवाह फैलाते हैं। जाई यू भाई तो दिल के बड़े हैं, शानदार और जोशीले असली मर्द। ये सू होंगमी की नीच नजर है। मेरी बदनामी तो छोड़िए, लेकिन जाई यू भाई की बदनामी करने की हिम्मत भी की। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम सभी संसाधनों का उपयोग करो। जाई यू भाई की प्रतिष्ठा की रक्षा अवश्य करो। शादी के दौरान धोखा। श्री झो, सुची का कहना है कि आपने शादी के दौरान धोखा दिया। शेंगतियान ग्रुप के प्रेसिडेंट श्रीमती शेंग जिनरान और करोड़ों की संपत्ति भी हटा दी। क्या यह सच है? सुची ने यह भी मांग की है कि आपकी सारी संपत्ति बांट दी जाए, विला सहित। आपका क्या कहना है? सुची का कहना है कि आपने अपने प्रभावशाली संपर्कों का इस्तेमाल कर उन्हें खाली हाथ घर से निकाल दिया। क्या यह सच है? दोस्तों मीडिया के, मुझे नहीं पता आपको ये खबरें कहाँ से मिल रही हैं कि एक सामुदायिक मध्यस्थता में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, और ये सभी अफवाहें पूरी तरह से गलत हैं। श्री झो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यह मामला शेंगतियान ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए वे जानबूझकर झूठी खबरें फैला रहे हैं ताकि जनता का दबाव बढ़े और मैं झुक जाऊं। श्री झो एक ईमानदार इंसान है। ये सभी अफवाहें गलत हैं, कृपया रास्ता दें। अगर मीडिया का साथ नहीं होता तो मुझे यकीन है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती। हाँ पापा, जो जीओए बहुत आश्वस्त लग रहा है। पहले जैसा आसान नहीं रहा। सामुदायिक मध्यस्थता, क्या हमारा वकील सच में जीत पाएगा? गेनशो, झो झीयुए सचमुच बदल गया लगता है। मैंने जो शैतान वकील बुलाया है वह तैयार है। बस एक बूढ़े और औरत से निपटना है। गारंटी है कि झो झीयुए विला वापस कर देगा तो मुझे चैन मिलेगा। खैर, झो झीयुए वह एक विश्वासघाती आदमी है। शेंगतियन ग्रुप के प्रेसिडेंट कैसे एक बूढ़े आदमी के साथ रिश्ता हो सकता है? यह सब तो बनावटी मामला है ना, कौन जानता है। वैसे भी सुपरिवार ने जिस वकील को बुलाया है वह तो वही शैतानी वकील है। वकील वो जो संपत्ति बंटवारे के केस लड़ता है, उसकी जीत दर डरावनी है। मैंने पहले ऑनलाइन कुछ जानकारी ढूंढी थी। उसने पहले एक बेवफा मर्द की मदद करके उसकी पत्नी की शादी से पहले की प्रॉपर्टी हड़प ली थी। बहुत खतरनाक तरीका है। झो झीयुए की तो खैर खत्म हो गई। आखिरकार सू होंगमी और उनके लोग जोर दे रहे हैं कि बंगला शादी के दौरान की संपत्ति है। प्रेसिडेंट झो, मैं भी बेकार नहीं बैठी हूँ। शिनरान के पास कोई खबर है? शिनरान दीदी कहती हैं प्रेसिडेंट झो की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। वह खुद सामने नहीं आ सकती, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा वकील लगा दिया है। उनकी चिंता के लिए शुक्रिया। गेनशो, तुम ही हो जिसके पास तरीका है। शैतानी वकील का नाम सुनते ही उन सब की धड़कन बढ़ जाती है। लगता है सही आदमी ढूंढ लिया। हमने काफी ज्यादा कमीशन दिया है। इस बार झो झीयुए चाहे कुछ भी हो उसकी खाल उधेड़ देंगे। अरे पापा, बस बंगला हाथ लगते ही मैं श्याओली से कहूंगा कि यह तुम्हारी जीत है। वह जरूर प्रभावित हो जाएगी। हाँ, आ गए। वकील वू, महान वकील वू। क्या आप झो झीयुए हैं? मैं आपका वकील छोटा वू हूँ। क्या वू टियांडे सू होंगमी का वकील नहीं है क्या? वह झो जियाओयू से कैसे बात कर रहा है? यह तो बहुत ही अजीब मोड़ है। क्या वह झो जियाओयू की तरफ से मध्यस्थता करने जा रहा है? सुनते हैं शैतान वकील को सिर्फ पैसा प्यारा है। क्या सू होंगमी ने पूरे पैसे नहीं दिए या फिर झो जियाओयू ने ज्यादा कीमत चुकाई? एडवोकेट वू, यह क्या मामला है? आपने तो हमारी 1 लाख रुपए की अग्रिम राशि ली थी। एडवोकेट वू, आपने हमारे पैसे लिए हैं तो हमारा ही काम करना चाहिए। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? यह धोखाधड़ी है। हम आप पर केस करेंगे। क्या यह आपने ही इंतजाम किया था? ज्यादा लोग, ज्यादा ताकत ना। सिर्फ मैं ही नहीं।
दोस्तों, मैं वू टियाई, भले ही मेरा उपनाम शैतान हो, लेकिन मेरे दिल में भी न्याय की भावना है। इस मध्यस्थता मामले को लेने के बाद मेरी गहन जांच से पता चला है कि श्री झो एक परिवार के प्रति समर्पित, सहनशील और गलत समझे गए अद्भुत इंसान हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? श्री झो घर चलाने के लिए डिलीवरी का काम करते हैं, सौतेले बेटे को अपना मानते हैं, तलाक के बाद खुद संपत्ति छोड़ दी। ऐसे इंसान से तलाक कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी ओर सुश्री सु शादी के दौरान न सिर्फ झांग गेम शो के साथ गलत संबंध रखती थी, बल्कि मध्यस्थता के जरिए दूसरे की संपत्ति हड़पने की कोशिश भी की और यहां तक कि बदनामी करके चेयरमैन शेन को बदनाम किया। ऐसे विवाद में मैं वू टियाई शामिल होने से इनकार करता हूं। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम तो साफ तौर पर मान चुके थे, हमारा केस लेने के लिए राजी हो गए थे। तुम्हें कहां से लगा कि मुझे शर्म आती है? और फिर शर्म इज्जत से पेट भरता है क्या? वो ध्यान दे, तुम आंखें खोलकर झूठ कैसे बोल सकते हो? हमने तो साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुमने पैसे भी ले लिए, तुम्हें अपना वकील बनकर रहना होगा। कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हारा धोखाधड़ी वाला व्यवहार जो अनुबंध की ईमानदारी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है। अग्रिम राशि वापस नहीं होगी। अगर कोई आपत्ति है तो कानूनी रास्ते से हल कर लीजिए। ये बेशर्म। क्या मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? एक बार मारा तो 5 दिन की हिरासत और 30,000 से शुरू होने वाला मुआवजा। मैं देवियों और सज्जनों, मैं और श्रीमती सु ने अपना वकील मुवक्किल रिश्ता समाप्त कर लिया है। अब से मैं श्री झो के वकील के रूप में सच्चाई सामने लाऊंगा और उनका नाम साफ करूंगा। श्री झो, आप पर बहुत जुल्म हुआ है, अब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। वो तियांदे एकदम बदल कैसे गया? क्लाइंट को अचानक छोड़ देना तो कानूनी दुनिया में बहुत बुरा माना जाता है। जो जियुए अमीर नहीं लगते। क्या सच में शेंग जिनरान ने खुद पहल की है वो तियांदे को ज्यादा फायदा देकर? बुरे का इलाज बुरे से ही होता है। बस श्री झाओ को संभाल लिया। मिस्टर ताओ। वू तियांदे, तुमने आखिर किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया है? नहीं, मैंने किसी को नाराज नहीं किया। तुम्हें ठीक से सोच लेना चाहिए। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो कल ही खत्म कर दिया जाएगा। जुबा ग्रुप और तुम्हारा सारा सहयोग, बाकी पैसे भी मत सोचना। अरे मिस्टर ताओ, अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने किसी को नाराज किया है। हेलो वकील वू, तियांशी ग्रुप आपको सूचित करता है कि आपने एक बड़े व्यक्ति को नाराज किया है। आपका कार्यालय कल वापस ले लिया जाएगा, किराए पर नहीं दिया जाएगा। नहीं, सुनिए, बड़े आदमी को नाराज कर दिया। कौन है? अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने किसी को नाराज किया है। जियांग चेन के सुपर ग्रुप सब मेरे साथ सहयोग तोड़ क्यों रहे हैं? ये मैंने दूसरों की चोरी छिपे तस्वीरें खींची थी और जाली सबूत बनाए थे। किसके पास इतनी ताकत है कि ये सब जुटा लिया? अगर तुरंत गलती सुधारी नहीं गई तो ये सब पहुंच जाएंगे वकील संघ की शिकायत पेटी में। क्या? फोन फिर क्यों आ रहा है? मैंने आखिर किसे नाराज किया है? हेलो वकील वू, मैं झाओ लिचुन हूँ, पहचानते हो? बॉस झाओ। वकील वू, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, समझ गया। उस रात जियांग चेन के सभी बड़े लोगों ने फोन किया, सब इस आदमी की वजह से जो साधारण सा दिखता है। यह आदमी आखिर है कौन? क्या है इसकी पहचान? मध्यस्थता शुरू, सब बैठ जाइए। सु होंगमे और झो जियुए का तलाक संपत्ति विवाद, अब मध्यस्थता की जा रही है। कृपया सु होंगमे बोले। मध्यस्थ। झो जियुए ने शादी के दौरान
शेंग जिनरान के साथ अनुचित संबंध छुपाए। अनुचित संबंध शेंग जिनरान द्वारा दिया गया विला साफ तौर पर शादी के दौरान की अप्रत्याशित आय है। विवाह कानून की व्याख्या के अनुसार यह झो जियुए और सुहोंगमेई की पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। हाँ, झो जियुए ने शादी के दौरान बेवफाई की, उसे खाली हाथ घर छोड़ना चाहिए। विला सुहोंगमेई को मिलना चाहिए। इसके अलावा झो जियुए ने शादी के बाद डिलीवरी का काम करके कमाई, वह भी पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है, लेकिन उसने चुपके से छुपाया और खुद को कंगाल बताया। यह दुर्भावनापूर्ण छुपाव है। हाँ, उसने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। करीब 10 साल की शादी, मैंने इस घर की सेवा में जुटी रही और वह वही मौज-मस्ती में लगा रहा और जवान औरतों से संबंध बनाए। यह विला मुझे ही मिलना चाहिए। सुहोंगमेई जो कह रही हैं, वह सच लगता है। वह बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। वो तियांदे भी कोई आसान शख्स नहीं है। देखते हैं वह कैसे निपटते हैं। मध्यस्थ सु होंगमेई का कहना है कि विला शादी के दौरान अप्रत्याशित रूप से मिला था। ये बिल्कुल बकवास है। ये शेंग जिनरान का दान पत्र है। ये दान श्रीमान झो के तलाक के 30वें दिन हुआ था। विवाह कानून के अनुसार धारा 657 में कहा गया है कि दान अनुबंध स्पष्ट करता है कि केवल एक पक्ष की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। श्रीमती सु, तुम्हें तारीख तक की सही जानकारी नहीं है और तुम कानून की बात करने की हिम्मत कर रही हो। झूठ है। यह उनकी मिलीभगत से बनाया गया नकली दस्तावेज है। झो जियुए ने तलाक के बाद ही शेंग जिनरान से संबंध बनाए थे। यह विला हमारी साझी संपत्ति से बदला गया है। झो जियुए की डिलीवरी बॉय की आमदनी से उसने जरूर चोरी छिपे पैसे जमा करके विला खरीदा होगा। डिलीवरी बॉय बनकर विला खरीदने के पैसे जमा कर रहा था। क्या उसके दिमाग में कोई खराबी है? ऐसा इंसान मध्यस्थता के लिए आया है। तुम लोग बकवास कर रहे हो। तुम दोनों आखिर हो कौन? क्या तुम्हें सच्चाई पता है? तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह उनकी समस्या है। श्रीमती सु, श्रीमान झांग, आप इन पर एक नजर डाल सकते हैं बचत के इस्तेमाल पर। मध्यस्थ, ये सु जियाझुंग का प्राइवेट स्कूल का फीस बिल है। ये सु होंगमेई के ब्यूटी पार्लर का रिचार्ज रिकॉर्ड है और ये हर महीने के लोन चुकाने के रिकॉर्ड हैं। खैर, संक्षेप में श्रीमान झो ने जो पैसा कमाया वो सब इस माँ बेटे पर खर्च हो गया और खुद उन्होंने 100 रुपये के कपड़े तक खरीदने में कंजूसी की। झो जियुए ने इतनी मेहनत की, वह तो एक मिसाल बन गए। सुहोंगमेई और उसके बेटे बहुत लालची हैं, है ना? वह सब उसकी मर्जी से हुआ था। सौतेले पिता का सौतेले बेटे का पालन पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है। इसमें क्या समस्या है? झो जियुए अब अमीर हो गया है तो कर्ज चुकाने से बचना चाहता है। यह मत सोचो कि ये बैंक स्टेटमेंट दिखाकर तुम हम माम बेटे को धक्का दे दोगे। मैं तुम्हें बता दूं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी कर्ज चुकाने से मुकरने का इरादा नहीं किया, लेकिन मैं बदनामी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वकील वो पड़ोसियों के बयान सब सामने ले आइए। देखो, यह क्या है? जब जियू बाहर डिलीवरी दे रहा होता था, सुहोंग में अक्सर एक आदमी को घर ले आती थी। लगता है उसका बॉस था। नाम है झंग जेनशुओ। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, वे दोनों बालकनी में चिपके हुए थे। झू जियू के लौटने पर उन्हें रात का खाना भी बनाना पड़ता था। बकवास। उसे झू जियू ने खरीद लिया है। अरे तू यह बूढ़ी चुगलखोर। मेरे पास और सीधे सबूत हैं। ये देखो, जांघ छू रहा है। वाह वाह, ये और भी घनिष्ठ है। और ये सब देखो, ये सब तुम दोनों के हैं। और ये भी देखो, ये सब। इन वीडियो की तारीखें सब शादी के दौरान की हैं। तो सुश्री सु, पूछना चाहूंगा, आप अपने प्रेमी को घर लाती थी, क्या यही है वो जिसे आप परिवार के लिए जी जान लगा देना कहती थी? अब उसके पास पैसा आ गया है। अब मैं उसे नहीं भाती और जानबूझकर झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। सु होंगमेई, चुप रहो, अनुशासन बनाए रखो। तुम मर्दों में से कोई अच्छा नहीं है। झू जियू के पास अब पैसा है। अब मैं रो भी नहीं सकती। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मशहूर उद्यमी, करोड़ों की दौलत विरासत में मिली और अपनी बूढ़ी बीवी को छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। इसकी रिपोर्ट करो। मेरा साथ कौन देगा?
बस करो सुहोमी, अगर तुमने फिर बदतमीजी की तो मध्यस्थता यही खत्म। तुम लोग कानूनी रास्ता अपनाओ। मैं। माँ शांत हो जाओ। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। क्या आपके पास कोई नया सबूत है? हाँ, यहाँ चुनजांग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के फ्लैट के लिए श्री जो के डाउन पेमेंट के ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं। ये रेनोवेशन खर्च का बैंक स्टेटमेंट है और ये हैं अकेले उनके द्वारा किए गए होम लोन के बैंक रिकॉर्ड। ये साबित करने के लिए काफी है कि सुश्री सू जिस घर में रह रही है वह भी श्री जो की शादी से पहले की संपत्ति है। बिल्कुल सही, घर शादी से पहले की संपत्ति है। इसलिए हमारा पक्ष यह मांग करने में सही है कि विपक्ष हमारी संपत्ति वापस करे। श्री झो द्वारा हस्ताक्षरित यह असमान तलाक समझौता जबरदस्ती की गई थी। यह एक असमान समझौता है। तुम हमारी ओर से अब सुश्री सू से अनुरोध है कि वो तुरंत ये घर श्री झो जियुए को वापस कर दें। साथ ही शादी के दौरान बेवफाई और दुर्भावनापूर्ण मानहानि के लिए श्री झो को मुआवजा देना होगा, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल, बॉस झो को मुआवजा देना होगा। क्या क्या? 10 लाख रुपए? खत्म हुआ। हमारा पक्ष अपना बयान पेश कर चुका है। सुहोमी, क्या तुम्हारी कोई आपत्ति है? हाँ है, मैं कतई स्वीकार नहीं करती। हमारे पास गवाह भी है। कृपया पुरुष पक्ष के गवाह को अंदर आने दे। गवाह कौन है पता नहीं। तुम। माँ कृपया गवाह बोले। आज मैं यहाँ खड़ी होकर बस एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ लोगों की आंखें वाकई फूटी है। अरे मध्यस्थ, उसने मेरा अपमान किया। शांति। गवाह कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दे। अपमान। जो जियुए रोज 16 घंटे काम करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, और तुम लोग? तुम नाइट क्लब में पैसे उड़ाती हो, तुम ब्यूटी पार्लर में मेंबरशिप लेती हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती? शायद आपको अभी तक पता नहीं है, सूजी, आपकी नजरों में वो आदर्श जीवन साथी जिसने आपको जो एलवी के बैग दिए थे और लुई विटॉन के बैग, सब नकली थे। वह सच कह रही है। पता है कृतज्ञता किसे कहते हैं? तुम्हारे जैसे लोगों को कहते हैं, जो तुम पर इतना एहसान करने वाले इंसान को गधे की तरह जोतते रहे और कचरे को खजाना समझ रहे हो। तुम्हें क्या पता, वह निकम्मा। चुप रहो। अरे बेवकूफ, उसने तुम्हें दशकों पाला और तुमने उसे सिर्फ निकम्मा कहा। ये झो जियुए का खर्चों का रजिस्टर है। 14 मार्च 2023। शियाओजुआंग की फीस 5800। होंगमे की दवाई 320। मेरे लिए एक डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स 24। 22 जुलाई 2024। शियाओजुआंग का नया फोन 13,999। होंगमे की नई स्कर्ट 1,680। मेरे मोजे मरम्मत कराओ, अभी पहने जा सकते हैं। और सुनोगे, तुम अभी उसके घर में रह रहे हो, उसकी मेहनत की कमाई उड़ा रहे हो और उल्टा उसे ही दोष दे रहे हो। क्या तुम्हारे पास इंसानियत है? श्रीमती शेंग, आप इतना उत्तेजित क्यों हैं? कहीं आपका झो जियुए के साथ कोई चक्कर तो नहीं? श्रीमान झांग, मेरी जानकारी के मुताबिक होंगमे के अलावा आपकी एक और पत्नी है। अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले शेंगटियन में आपकी नौकरी, उसी ने अपने कनेक्शन से तुम्हारी मदद की थी। क्या अभी उससे संपर्क करूं? सू होंगमे, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। पछतावा? मुझे किस बात का पछतावा होगा? नहीं, इसलिए नहीं कि तुम ये केस हार जाओगी, बल्कि इसलिए कि तुम कभी दूसरा झो जियुए नहीं पाओगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस खत्म। एक गलती और फिर लगातार गलतियां। इस बार तो सच में गलत आदमी को अपना बाप समझ बैठे। पैसा ही बाप है, मेरे असली बाप। अगर तूने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं इस हालत में कैसे पहुंचती? सब तेरी वजह से है। तू ही दोषी है। अगर तू नहीं होता तो मैं यहाँ अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहा हूँ? मैं अपील करूंगा। अपील अस्वीकृत। आज जियांगहाई ग्रुप के नए चेयरमैन झो जियुए समाज को कुछ वापस देने के लिए हे भगवान, चेयरमैन झो जियुए ने 200 मिलियन दान कर दिए। शहर की चैरिटी फाउंडेशन में 200 मिलियन युआन जोड़े।
विकलांग लोगों की देखभाल और मदद करने के लिए। अरे अरे, तुम किसी की चीज कैसे छीन सकते हो? छीन ली तो क्या हुआ? मारूंगा तुझे। बेटा, माँ, वह सच में जियांगहाई ग्रुप के चेयरमैन हैं। झू झियुए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। माँ, मैंने पिता को गलत पहचान लिया। बेटा, मैंने भी गलत इंसान चुन लिया। मैंने भी गलत आदमी से चिपक गई। ये सब तेरी ही वजह से है। अगर तूने मेरी माँ को केस लड़ने के लिए न उकसाया होता तो अब घर भी नहीं गया होता और मुझे भी धोखा नहीं मिला होता। मैं भी तुझे 3 शब्द देता हूँ, बेकार बूढ़े। बेकार बूढ़े। तू ये छोटा खरगोश क्या कह रहा है? शुरुआत में कौन विला वापस पाना चाहता था, जिसने मुझे केस लड़ने के लिए किसी को ढूंढने को कहा था? अब तुझे लगता है मैं नाकाबिल हूँ। शुरू में अगर तूने मुझे लुभाया न होता तो क्या मैं गलती करती? तू ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तू ये औरत, तू ये प्यारी सी चीज। तूने मेरी माँ को मारा। तू ये छोटा खरगोश, तू मुझे मारेगा? तूने मेरे बेटे को मारा। तूने मुझे मारा। जियो भैया, देखो तो, तुम्हारी पुरानी डिलीवरी बॉय वाली तस्वीर नेटिजन्स ने ढूंढ निकाली है और ट्रेंडिंग में भी आ गई है। ये भी पहचान लिया। पता है वो तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? तुम्हारे ओहदे या हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की वजह से। गरीबी में चापलूसी न करना और अमीरी में घमंड न करना। सफलता में अत्यधिक उत्साहित न होना, विपत्ति में घबराहट न दिखाना, शांति में आराम मतलब न बनना और संकट में भयभीत न होना। जिसके सीने में तूफान हो मगर चेहरा शांत दिखे, वही तो महान सेनापति बनने लायक है। वाह जियो भैया, तुम कितने शानदार हो। ये तो मैंने अभी सीखा है। अब तो सारे मामले निपट गए हैं, तो हमारे बारे में क्या होगा? किस बारे में? ये हमारी गर्भस्मय की सगाई का प्रमाण पत्र है और ये जेड पेंडेंट भी तुम्हारे वाले से जोड़ा है। ये? अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ तुम्हारी ताकत ही कम हो गई? क्या? मेरी ताकत कम हो गई?